हाय खुशबू शवाब रंग रवानी उठा के ला। हमेशा लाउड नहीं करना, जहाँ सॉफ्ट है वहाँ सॉफ्ट करना है। एक्चुअली मुझे ना लोग बोलते थे तेरी जो शकल है ना इस तरह फेस है, ये एक सिंगर से मिलता है, सोनू निगम से। गाड़ियाँ वाड़ियाँ वॉश करने का भी काम किया था। अच्छा, यही है राइट चॉइस बेबी। बेटा 36 गुण होने जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग। थैंक्स। सलमान खान। कमाल करते हो, इतना अच्छा पॉडकास्ट खोला है और इसको बोलते हो लेट्स वार्तालाप। आपने बहुत ही कमाल की ये चीज सेटअप जो लगाया है और आप हर किसी को चांस दे रहे हो। शक्ति कपूर सुनाओ जरा एक बार यार। आओ ललिता, मैं बहुत हरामी किस्म का इंसान हूँ, सारे पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। आओ टक्के चिक्के डहा। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से, मतलब मुझे सपना आया, मैंने नमस्ते करा गुरुजी और गुरुजी ने वहीं से दूर से आशीर्वाद दिया। मन कर रहा आपको सुनता रहूं। सब सोशल मीडिया पे चला जाता। आपने वो जो पहले जो कैसेट चलती थी वो वाला दौर देखा है? आपने ये बात छेड़ी है तो मैं बता देता हूँ। मेरे डांसिंग के जो स्ट्रगल टाइम में 2 रुपए का एक गाना मैं उसमें रिकॉर्ड करवाने जाता था। हो जाए फिर इसी बात पे। तारे गिन गिन यास देरी मैं ता जागा राता नु, रोक ना बाबा अखियां विचों गम दिया बरसाता नु, ओ हो और नाम लिख के इसके गाने भरने रख छोड़ देता देता था। था। हो गया भैया, मेरा हो गया भैया, मेरे गाने डाल दिए आपने। बहन जी कल आ जाना। अगर लड़का चलते फिरते कभी किसी लड़की को देख लेता, अपनी गर्लफ्रेंड को देख लेता था और वो चलते फिरते देख के स्माइल करके अंदर चली गई है, उसके लिए यही सुकून था। मैं गलत कह रहा हूँ? सोच अच्छी होनी बहुत जरूरी है, तभी तो आज माँ सरस्वती ने सब कुछ दिया है। किसी गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से बात करनी है, बॉयफ्रेंड को मिलाया, फोन लगाया और वीडियो कॉल कर ली, उसको देख रहा साथ साथ, उसकी एक्टिविटी देख रहा है वो सब कुछ। मेरे बाबू ने खाना खाया। मतलब इतनी एनर्जी, इतनी फुर्ती जो रियल सोनू निगम है उनके अंदर भी नहीं है। कुमार शानू, उदित नारायण, उनके बारे में क्या टिप्पणी है आपकी? भाई वो भी अपने आप में एक लेजेंड है यार। मोदी जी की आवाज भी मैंने बहुत ट्राई करी। भारत के प्रत्येक व्यक्ति से मेरा ये आश्वासन है कि आने वाले भविष्य में प्रेम बिछुआ चलो चले मितवा। गाना उदित नारायण का, मगर गा सोनू निगम गए हैं। आप ये देखो, निकल हो ही रहा। सोशल मीडिया पे कब से एक्टिव हो आप? सोशल मीडिया पे मैं काफी टाइम से एक्टिव हूँ। आपके पॉडकास्ट के द्वारा बोल रहा हूँ भैया, मैं दिख सकता हूँ उनके जैसा, बन नहीं सकता। मैं कभी नहीं बन सकता और मैंने कभी ऐसी इच्छा भी नहीं रखी। सर कोई अजीब सा मैसेज किया था, मैं डर गया। मैंने कहा किसने किया था? जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैं शाम ऐसी हुई कि वो मैसेज पे मैसेज में लोग क्रिटिसाइज करने लग गए, 100 में नेगेटिव। उस एक नेगेटिव मैसेज ने सीधा मुझे सोनू निगम जी के पास पहुंचा दिया। अरे भाई उन्होंने खोल के देखा और खोल के देखने के बाद उन्होंने मैसेज आया उनका, और मैसेज में लिखा था, मैं शॉक्ड हो गया। उस दिन मतलब घर के अंदर पार्टी जैसा माहौल था। मेरी सुई अटक गई। क्या बोलते हैं, नगर निगम, यहाँ का निगम, वहाँ का निगम, पता नहीं क्या क्या है ना। और मैंने उसको पढ़ लिया हार्ट अटैक। ओहो। हेलो फ्रेंड्स, नरेन कोहली दिस साइड। दोस्तों, द कोहली एंटरटेनमेंट लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है और साथ ही यहाँ तक हमें पहुंचाने के लिए तहे दिल से आभार। दोस्तों, आज के जो हमारे जो गेस्ट है ना, सोनू निगम, जूनियर सोनू निगम है और सोनू निगम की पहली कॉपी है। मेरे ख्याल से अभी आपको मार्केट में सोनू निगम देखने को मिलेंगे नहीं। सोनू निगम जी को उन्होंने दिन, दोपहर, शाम, रात उनको घोट के ऐसे पी लिया है। 99.9% बोल सकता हूँ, 0.1% इसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली वो सोनू निगम है नहीं है। आपको सेम लगेंगे। मैं ज़्यादा समय लेता नहीं हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ अपने पॉडकास्ट की। समीर भैया, मैं समीर भैया बोलूँगा अब सबसे पहले आपको। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, और अपने जो मुझे इतनी इज्जत दी और इतने अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। वही गजब। जय माता। सोनू भैया, सबसे पहले मेरे को जानना है, समीर भैया, सबसे पहले मुझे ये जानना है, ये समीर सोनू निगम कैसे बने हैं? समीर सोनू निगम कैसे बने, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। ये बने नहीं एक्चुअली, ये एक छोटी सी हमारी घटना हो गई हमारे साथ। हम सुनने को बड़े बेकाबू हैं आपकी बातें। अच्छा, तो वो घटना ये थी, कॉपी तो करता हूँ सभी एक्टर्स की, सभी हीरो की मैं आवाज़ें निकालता हूँ, मिमिक्री करता हूँ। और तो अचानक से मैंने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ सुनना चाहोगे क्या है? हाँ बिल्कुल। आवाज़ मैंने सुनी, हाय
खुशबू शवाब रंग रवानी उठा के ला, कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जाऊं मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। तो ये आवाज़ थी जो मैंने वाह, सुनी। वाह। थैंक यू मस्त, थैंक यू मस्त, थैंक मस्त, यू सो मस्त, मच। तो ये आवाज़ थी और इस आवाज़ को सुनते सुनते को और फिर मैंने इस पर सर्च किया और मैंने ढूंढा कि ये आवाज़ किसकी है। तो भाई साहब ये आवाज़ लिख ली सोनू निगम जी की। पद्मश्री सोनू निगम जी की। वाह 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 वाह। बस तब से ये मैंने सिलसिला चालू कर दिया कि भाई इस इंसान की कॉपी तो करनी करनी चाहे कुछ भी हो जाए। तो कॉपी करते करते आज देख रहे हो आप, वाह वाह। आज आपके सामने आ गए हम। बात कर रहे हैं, आपने बताया सोनू निगम जी की आवाज जो आपने बताया जैसे कि आपको जो अच्छा लगा उनमें जी। आपने वो कॉपी किया, ठीक है। व्हाट अबाउट लुक? ये लुक आपकी पहले से थी? हाँ, ये फेस कट आपके पहले से थे, ये हेयर स्टाइल आपके पहले से थे, या उनको देख के बाद में आपने अपनाया इसको? एक्चुअली मुझे ना लोग बोलते थे, मुझे टोकते थे कि यार तेरी जो शक्ल है ना, इस तरह फेस है, ये एक सिंगर से मिलता है, सोनू निगम से। तो धीरे 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 फिर ये लोग भी कॉपी करते 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 अपना लिया। अपना लिया आपने। हाँ, और मैंने सिर्फ ये आवाज़ ही कॉपी नहीं की है, उनकी पूरी आत्मा को और उनकी एक हर एक चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ और बहुत दिल से, मतलब लोग तो कहते हैं फ़ैन है, मैं फ़ैन नहीं हूँ उनका, मैं भक्त हूँ। वाह। मैं उनकी पूजा करता हूँ। सुबह मेरी शुरुआत होती है तो उन्हीं के मतलब आशीर्वाद से होती है। और बहुत सारी चीज़ें बताने को तो, लेकिन बताओ ना, बहुत सारे हम तो बैठे बहुत सारे सुनने को हैं, मुझे सुनाओ, बताओ। तो यही है बातें जो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, हर एक चीज़। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो एक अच्छे इंसान है। अच्छा इंसान बनना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है। और एक अच्छे गायक तो हैं ही हैं, एक अच्छे बेटे हैं, एक अच्छे हस्बैंड हैं, एक अच्छे फादर हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनकी कॉपी की है। कितना समय हो गया आपको सोनू करते हुए? मुझे हो गए तकरीबन हो गए 10 साल के करीब। 10 साल से हो गए। चलो, अगर बता सकते हो तो बताना, अभी एज क्या है आपकी? मेरी अगर आप कंफर्ट हो तो, मुझे कोई वो नहीं नहीं, है। मैं कंफर्ट हूँ यार, हम्म। मैं एकदम बिंदास। वाह। आपको मुझसे जो सवाल पूछने आप मुझसे पूछ सकते हो। बताइए, एज बताइए अपनी, एज क्या है? तो एज है मेरी 40। 40 की एज है आपकी। वाह। 48 नोटी। 40 नोटी एट 40। वाह वाह वाह, बहुत बोल सकते बढ़िया। हो आप। नहीं लगते आप। क्या बात कर रहे हो? गुड। सच्ची? मैं करूँ, बहुत बढ़िया। जिम वगैरह भी करते हैं कुछ, मतलब हाँ, कुछ? वर्कआउट तो देखो, वर्कआउट तो मैंने कहा ना कि गुरुजी को पूरा फॉलो किया है तो करना ही पड़ेगा। देखो किसी को अपनाना दो ही चीज़ें होती हैं, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। हाँ। अपना बनाने वाली क्वालिटी अपने अंदर है नहीं, तो हम उनके हो गए हैं। वाह, गहरी बोल दी तो आपने, बहुत गहरी बोल दी। बहुत गहरी बोल दी। सच्ची? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, 10 साल से आप सोनू निगम कर रहे हैं। हाँ। समीर जी पहले शुरू में क्या थे? समीर जी थे शुरू में स्ट्रगलर थे। स्ट्रगल में उन्होंने क्या चीज़ को, मतलब किस चीज़ में उन्होंने हाथ आजमाया सबसे पहले? स्ट्रगल करते करते मैंने डांस सीखा। डांस सीखा। ओके। डांस सीखा तो डांस सीखते सीखते आज कहानी यहाँ तक आ गई है। सब कुछ डांस के बदौलत हमने किया। बैकग्राउंड डांसर था मैं, हीरो हीरोइन के पीछे परफॉर्म करता था। अच्छा काफ़ी स्टारों को सिखाया भी है अच्छा। और उनके पीछे परफॉर्म भी किया है। फिर कोरियोग्राफीज भी की हैं। क्या करें आपने? कोरियोग्राफी कोरियोग्राफी की आपने? अच्छा, ये स्टार्टिंग की बात थी शुरू की? नहीं नहीं, ये तो स्टार्टिंग की बात नहीं थी। ये पहले डांसर बने, परफॉर्मर बने, स्टेज परफॉर्मर बने। स्टेज परफॉर्मर भी किया हमने तकरीबन 7-8 साल वो किया। अच्छा। फिर टीचिंग में घुस गए। किस चीज़ की टीचिंग? टीचिंग वही सिखाने का, अच्छा। लोगों को सिखाया, काफ़ी लोगों को सिखाया। थोड़ा सा बताओ जरा, किस किस को सिखाया? हैव अ कॉपी प्लीज। रिसेंटली तो मैं विवेक बिंद्रा जी को सिखाता हूँ। विवेक बिंद्रा जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को मैंने सिखाया है, उनको भी सिखाया है और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को भी सिखाया है। अवार्ड फंक्शन भी करे हैं। पीटीसी अवार्ड किया है मैंने, पीटीसी पंजाबी अवार्ड किया। हाँ, पंजाब में 2-3 पीटीसी पंजाबी अवार्ड किया। अच्छा। तो वहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स को भी कराया है, जैसे हनी पाजी को भी कराया है, दलजीत जी को भी कराया है, गिप्पी जी को कराया काफ़ी। अच्छा, कितने समय पहले की बात है ये? ये है तकरीबन, ये लगा लो आप 8-9 साल पहले। अच्छा, तो डांस जब आपको इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आप थे उस टाइम पे, इतने बड़े बड़े लोगों को आप सिखाया करते थे, हाँ जी। तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा पैसा भी आपने उस टाइम पे कमा रहे होंगे। अच्छा, क्यों आपने, मतलब ये डाइवर्जन क्या रही है, क्या लिया आपने, एकदम मोड़ कैसे आ गया जो है एकदम से? विजन देखो, हमेशा मेरा विजन तो था ना, एक सेलिब्रिटी बनने का था। मतलब हम पीछे जब परफॉर्म करते हैं तो बड़े बड़े एक्टर
जो आज बने हैं वो इसी विजन के साथ बने हैं। शाहिद कपूर जी को भी आपने देखा होगा, वो भी पीछे एक बैकग्राउंड डांसर राइट थे, राइट है ना। सुशांत सिंह राजपूत जी को भी देखा होगा आपने, वो भी एक बैकग्राउंड डांसर थे। तो हर किसी को पीछे रहकर आगे आने की इच्छा तो रहती है, तो वही इच्छा के थ्रू हम यहाँ आगे आ गए। तो जब आप पीछे नाचा करते थे उस टाइम पे, लाइक जैसे आपने बताया कि आप पीछे डांस किया करते थे, तो आगे वाले को देख के क्या मन में कोई किसी प्रकार की घृणा आती थी या मोटिवेशन आता था कि हाँ भाई, मोटिवेशनल आता था, घृणा क्यों आएगी? नहीं लगता था कि अब मैं पीछे हूँ, ये आगे, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। देखो, सोच अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, सोच और नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पहुँचते हो। और तभी तो पहुँचे हैं, तभी तो आज माँ सरस्वती ने सब कुछ दिया है, सब कुछ है आज। सबसे बड़ी बात है कोहली जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो कुछ है सब अपने दम पे। बहुत बढ़िया। किसी का कोई पीछे से बैकग्राउंड नहीं है। मॉम डैड बचपन से नहीं थे। अच्छा। डैड तो बचपन से नहीं थे, और मॉम क्या एज रही होगी उस टाइम पे आप जब फादर साहब 20 और 20 साल? 20 साल का। तो 20 साल में ही सारा कुछ संभाला है। वाह। 20 साल में परिवर्तन हुआ। पापा कब? पापा तो बचपन से ही नहीं थे। एज बताओ बताओ कब, मतलब मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, याद भी नहीं आपको? मुझे होश भी नहीं। क्या मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसे, फाइनेंशियली कैसा था अगर देखी जाए तो? फाइनेंशियली तो एकदम शून्य। वाह। बस अच्छा। पूरे दिन का 3 टाइम का खाना आपको मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात उसके लिए भी स्ट्रगल था एक टाइम पर। है। फादर साहब के जाने के बाद कैसे हैंडल किया मम्मी ने? मम्मी ने तो बहुत सब जगह काम वाम करना, सारी चीज़। थोड़ा सा बताओ जैसे थोड़ा सा। वही छोटी मोटी जॉब करना इधर उधर। आप घर में सबसे बड़े हो? मैं सबसे बड़ा हूँ घर में। अच्छा। तो कब समझ में आया आपको कि हाँ भाई मेरे फादर साहब नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड ये है, मेरे को पैसा लाना है, घर चलाना है, आपको कब समझ में आया? देखो, ये तो चीज़ें जब मैं मैच्योरिटी लेवल मेरे 20 में ही 20 में आ गई थी। एक घर का माहौल होता है ना इंसान, तो उस मैच्योरिटी आई जाती है। तो उस मैच्योरिटी आ गई थी कि भाई कुछ करना है घर के लिए। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपने? इसी बीच मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई कंप्लीट। नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि टैलेंट की तरफ मुड़ गए ना। इस चीज़ में मन था बहुत कि इसमें ही करना है, जो कुछ करना है। बड़े बड़े स्टारों को देखते थे, रियलिटी शो आते थे उसमें देखते थे, वो सारी चीज़। थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा एक मतलब क्लियर करना है पॉइंट। आप इसको पता नहीं किस तरीके से नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, बट मेरे दिमाग में आ रही है। फैमिली बैकग्राउंड वीक था, आई एम टॉकिंग अबाउट फंड्स, पैसा, और उसी दौर में या उसी माहौल से निकलने वाला एक लड़का जिसके फादर साहब नहीं है, माँ बेचारी घर में घर के काम काज कैसे कैसे करके घर का खर्चा उठा रही है, और वो लड़का एकदम से एक अनूठी दुनिया में कदम रखने की सोचता है। और वो मतलब मेरे को ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा वो माहौल क्या रहा होगा जब आपको समझ में आया कि हाँ यार मुझे ये मॉडलिंग करनी है, मुझे डांस सीखना है, मुझे कॉपी करना है, मुझे मिमिक्री करनी है, मुझे सेलिब्रिटीज़ के बीच में रहना है। ये सोच कैसे, मतलब उस एरिया में रह के ये सोच कैसे आई? आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं अच्छे से आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ, और मैं इसका बखूबी आपको जवाब भी दूंगा, पूरा क्लियर करूँगा। ये सोच मतलब मैं हमेशा ना लोगों की नकल करता था। मतलब पहले सामाजिक कैरेक्टर ही करता था। कभी जैसे किसी की आवाज़ निकाल दी, कोई अंकल जा रहे हैं तो उनकी कॉपी कर दी पीछे से, सबकी मतलब जो जैसे आपने बोला तो तुरंत आपकी कॉपी कर दी, ऐसे कॉपी कर। बचपन से ही? मतलब बचपन से तो नहीं, लेकिन हाँ 10 से 1 साल की उम्र से। अच्छा ठीक है। प्रोफेशनली इसको बहुत लेट मतलब बनाया। कोई पर्टिकुलर कोई बंदा था आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में उस दौरान, जिसने बताया बेटा तू ये कर ले? नहीं, किसी ने बताया नहीं, लेकिन मेरा इसकी तरफ रुझान चला गया था। अच्छा। फिर डांस तो करना है। डांस करते करते गुरुजी मिल गए थे, वो सब कुछ करते थे, आवाज़ें भी निकालते थे, मिमिक्री करते थे, मतलब हर एक चतुर नार एक्ट करते थे। या का चतुर नार बड़ी होशियार, तो ये एक्ट करते थे वो। तो वहीं से एकदम से आया कि यार इनके जैसा बनना है, डांस भी आना चाहिए और ये सब चीज़ें भी आना चाहिए। तो वहीं से चालू हो गई मिमिक्री करने की, नकल करने की, कॉपी करने की आदत बन सी गई। कैमरे पे नाम लेना चाहोगे उनका, गुरुजी का नाम? हाँ, रोशन नाम उनका, रोशन। अच्छा, कहाँ से है वो? दिल्ली से हैं। दिल्ली से ही है। हाँ, मैंने जो 2-3 महीने उनसे सीखा था। अच्छा। उसके बाद फिर फाइनेंशियली दिक्कत आई, फिर बीच में जॉब भी की जगह। आपने? हाँ, थोड़ा सा बताओ किस किस तरह की जॉब थी आपने? मैंने मॉल के अंदर जॉब की। अच्छा, किस चीज़ की? मॉल किया, मैकेनिक किया, गाड़ियाँ वाड़ियाँ वॉश करने का भी काम किया था। क्या एज रही होगी आपकी उस टाइम पे? यही सब 10-12 के बीच में हो रही है कहानी सारी। अच्छा ठीक है। तो लेकिन डांस नहीं छोड़ा मैंने। मेरा नौकरी की, लेकिन नौकरी के साथ साथ डांस भी कंप्लीट किया।
डांस तो सीखे सीखे। जब आप ये सब चीजें करने की सोच रहे थे या आपकी एक्टिविटी, आपकी प्रतिक्रियाएं चेंज हो रही थी उस घर के, उस माहौल के हिसाब से, तो आपकी माता जी की क्या प्रतिक्रिया थी, उनकी क्या सोच थी आपको देख के? माता जी ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। सपोर्ट किया? वो हमेशा कहती थी कि बेटा तू जो तू करना चाहता है वो कर, हमेशा सपोर्ट। एक मुझे एक लड़की जो आज मेरी मिसेज है, इसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। 15 16 17 साल का था मैं तब वो मुझे मिल गई थी और हम साथ में ही करते थे सब। थोड़ा बताओ जरा, कहाँ मिली, कैसे मिली? कहाँ मिली? मेरी एकेडमी में मिली। थोड़ा सा बताओ ना इसके बारे में, बताइए। मैंने एकेडमी खोल ली थी। अच्छा। घर में, मतलब जैसे अपना घर में लोग कर लेते ना, घर में मैंने एकेडमी खोल ली थी और आसपास के कॉलोनी के बच्चों को बुला के डांस, हाँ डांस सिखाता अच्छा। था। सिखाते सिखाते लोगों को वायरल। उस टाइम पे इतना वो नहीं था ना क्रेज, उस टाइम पे इतना क्रेज नहीं था, लेकिन लोग आते थे। तो उसी बीच में वो भी मैडम भी आ गई थी हमारे पास। सीखने आई थी या सिखाने आई थी? सीखने कह सकते हो या सिखाने कह सकते हो। अच्छा। सीखने आई थी, लेकिन टैलेंट देख के वो सिखाने लग गई थी। अच्छा। आई तो सीखने थी, एकेडमी ज्वाइन करना था उनको भी डांस का बहुत शौक था। एक और एक कितने होते हैं? 11। बस हो गए। वाह। कितने समय बाद पता चला आपको? हाँ। कितने समय बाद आपको पता चला कि हाँ भाई, शी इज द वन ऑफ दैट पर्सन जो आपकी लाइफ को आगे आपके हिसाब से चलाने को तैयार है? मेरी मदर लॉस के बाद। आपकी? मेरी जब मदर लॉस हुआ ना। अच्छा अच्छा। मदर लॉस के बाद। मम्मी नहीं है आपकी इसमें? तो रही यार मुझे, सॉरी। अच्छा, कोई बात। तो उस वक्त उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेंटली और फाइनेंशियली हर चीज़ में, मतलब बहुत सपोर्ट किया। तो उस सपोर्ट में मुझे पता लगा कि यस, यही है राइट चॉइस बेबी। बहुत बढ़िया। मम्मी कब खत्म हुई आपके? 2012। 2012। और इस दौरान आपको, आपकी मिसेज को कितना समय आप एक दूसरे के साथ व्यतीत कर चुके थे? रह रहे थे हम, साथ ही रह रहे थे, लिविंग में भी रहे हम। अच्छा। साथ में हम शोज करते थे। कितने साल? 2012 से तब तक हम साथ में ही शोज करते थे, स्टेज शो करते थे। अच्छा। बैकग्राउंड मैं उन्हीं के साथ करियर शुरू किया था। वाह। आज जो भी हो जी, उनको श्रेय जाता है? कहा जाता है भाई। अच्छा। सारा श्रेय उनको ही जाता है भाई। वाह, बहुत बढ़िया। कल को, अभी तो खैर अभी आप, मतलब मेरी बहुत सारी विशेष है आपको, बहुत सारी, मतलब अंदर से इतनी सारी विशेष है कि भगवान जो है आपको जो है सुख समृद्धि सब कुछ दे जी, और वो सब चीज मिले जो सब चीज आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैं तो ये दुआ करूंगा आपके लिए, और होने भी वाला है, ये मेरी अंदर की बोलती है, क्योंकि आप एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम लुक वाइज आपकी अदाएं, आपकी बातें, आपकी सारी प्रतिक्रियाएं वो सेम टू सेम सोनू निगम जैसी हैं। और ये एक है आपके अंदर टैलेंट भी है, आपके अंदर अपनी खुद की भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो अभी मैं 1 to 1 पूछूंगा आपसे, सुनूंगा आपसे मैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी हो कल को, ये पॉइंट या जो भी आपकी सोच है रिगार्डिंग फ्रॉम योर मिसेज, वो इसको कायम रखना। 40 के हो गए भाई। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी कुछ अगर ऐसा होगा तो क्या मार्जिन है वैसे आपके हिसाब से। एज अ हस्बैंड कितने मार्क्स देते हो अपने को 10 में से? दिल पे हाथ रख के बोलना एकदम। मैं एज अ हस्बैंड मैं 10 में से 10 ही दूंगा। वाह। और यहाँ पर मेरी मिसेज होती तो वो भी यही कहती। ठीक है, वो तो ज़्यादा देती। अच्छा, 2 वैलिड और सॉलिड रीजन दो इसके, क्या वजह है इसकी? वैलिड रीजन देखो, अंडरस्टैंडिंग। हस्बैंड वाइफ के बीच में, जैसे अक्षय कुमार ने कहा था, बेटा 36 गुण होने जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग। समझ गया? अमेजिंग। वाह यार, आपको शाहरुख खान को देखो, है ना, अक्षय कुमार को देखो, सफल लोगों पे मतलब वो करना चाहिए ना फोकस। इनकी शादियां क्यों चल रही है? अंडरस्टैंडिंग। बहुत बढ़िया। हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सारा खेल वहीं से शुरू होता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। एक दूसरे को नहीं समझोगे, एक दूसरे को नहीं सुनोगे तो कैसे बनेगी बात, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ, वो थार की तरह है ना, 4x4 चारों पहिए ऑफ राइडिंग पे लेके जाओगे आप गाड़ी को, चारों पहिए चलते हैं ना उसके। हाँ, दोनों चारों पहिए काम करने बहुत जरूरी है। दिल दिमाग, उनका दिल और उनका भी दिमाग, दोनों का मिक्सचर होना बहुत जरूरी है किसी भी शादी को चलाने के। बहुत बढ़िया। वैवाहिक जीवन तभी सक्सेस होता है। और हाँ, सिर्फ हाँ ही हाँ जी, हाँ जी हो जाएगा, कर दूंगा जी, जी अभी कर। ये जरूरी है? जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी यार। कोई इंसान पूरा आज मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, और आज मेरी बेटी है ना, तो
मैं उसे कितनी नाजों से पाल रहा हूँ, और इसको इतनी नाजों से पालने के बाद 25-30 साल के बाद मैं उस किसी और के हाथ में सौंप देता हूँ। बहुत बढ़िया। कितनी बड़ी चीज़ है ना। तो ऐसे ही मेरी बीवी है, मेरी वाइफ है, वो भी तो अपने फादर से इतना तगड़ा बॉन्ड होने के बाद वो यहाँ मेरे पास आई हैं। अब मेरा फ़र्ज़ बनता ना उनको खुश रखना, उनकी हिफाजत करना, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरा करना। किसका फ़र्ज़ बनता है? मेरे लिए तो राइट है ना। और उनके आने से मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, मेरा भाग्य खुला, मेरा सब कुछ आज तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई बैठा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। आज पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ मैं, और हर साल घूमता हूँ। तो ये सब उन्हीं का है देन। दिन रात पूजा करना उनका, वो सफल आती है ना। कभी हम प्लेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, इतना कुछ होता है, सब दुआओं का तो खेल है। दिन रात उनकी पूजा पाठ चलती है घर में, वो सारा कुछ करती हैं, हाउस वाइफ हैं। अच्छा, जैसे आपने शादी जब कर ली, हाँ जी, उससे पहले तो आप जैसे बताया आपके साथ वो काम किया करते थे, तो शादी के बाद उन्होंने खुद से काम छोड़ा या स्थिति ऐसी बन गई? कोई स्थिति नहीं बनी। उन्होंने खुद कहा कि भाई अब मैं हाउस वाइफ बनना चाहती हूँ, क्योंकि बेबी प्लानिंग करनी है, तो उसका मैं नहीं चाहती कि कल को उसके भविष्य पे या उसकी एजुकेशन पे कोई फ़र्क पड़े। वैसे आपने कभी किसी प्रकार का नहीं, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। खुद से उनके हमेशा से खुद के सेल्फ डिसीजन रहे, और मैं उनके डिसीजन में हमेशा। आपको लगा नहीं 1% भी कि हाँ नहीं भाई कुछ अभी तो काम करो, ऐसा कुछ हो गया है, या आपने सोचा चल नहीं, जो मैंने कई बार बोला उनको कि अगर तुम्हारी इच्छा है या तुम्हें लग रहा है कुछ ऐसा है, कर सकते हो, कहीं चाहिए, उसमें ही खुशी मिलती है उनको। बढ़िया। अच्छा, पूरा दिन उनको खुद का पता नहीं लगता कहाँ बीत जाए। मुझे एक चीज़ बताओ जी, अगर मैं 10 केस सामने लेके आता हूँ तो 10 में से एटलीस्ट 9 केस ऐसे होते हैं कि शादी के बाद, जो शादी से पहले जो सेम आपका वाला केस बता रहा हूँ मैं, शादी के बाद वाइफ ही जो है घर संभालती है और हस्बैंड जो है काम कर रहा होता है। इसके पीछे मतलब ये रीज़न क्या है, वजह क्या है इसके पीछे? इसके पीछे देखो, आप हर किसी की अपनी अपनी लाइफ की अलग अलग जीने के तरीके होते हैं ना। तो अपनी तो भाई सही चल रही है, बट ज़्यादातर यही क्यों होता है कि लेडी ही काम छोड़ती है? मेरा सवाल ये है, इसके पीछे कोई तो वजह होती होगी। इसके पीछे वजह नहीं होगी कोई, मुझे नहीं लगता कोई वजह होगी। अपना खुद का एक डिसीजन होता है ना इंसान का, ये कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकता ना आज के टाइम में। बट मैक्सिमम यही होता है, अगर आप देखोगे मार्केट में तो अच्छा, यही होता है कि दोनों अगर वर्किंग है बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज जो है लेडी ही घर बैठती है, चाहे वो के दबाव, इसको हम बलिदान कहेंगे। बलिदान कहेंगे। मेरा कहने का हाँ, भाव ये है कि जो हमेशा- लेडी है ना वही हमेशा अधिकांश मात्रा में वो ही बलिदान देती है बच्चे की वजह से, बच्चे की वजह से। बेबी एक बच्चे की वजह से ना उन्हें सेक्रीफाइस औरत को ही करना पड़ता है। और ये सिस्टम कहीं ना कहीं, मैं इस सिस्टम के थोड़ा सा खिलाफ भी हूँ। अगर वो करते भी हैं तो फिर हमें उतनी केयरिंग करनी चाहिए, इज्जत भी करनी चाहिए और केयरिंग भी करनी चाहिए। मेरा अपना खुद का एक मानना है भाई, मैं तो करता हूँ। बहुत बढ़िया, जरूरी भी है, रिश्ता अच्छा चलाना है तो करना पड़ेगा भाई। संतुष्ट हो फैमिली से रिलेटेड जितने भी बहुत मैटर्स खुश हैं? हूँ भाई, 10 on 10? 10 on 10, बहुत खुश हूँ। कैमरे वाली बात तो नहीं है? कैमरे वाली बात नहीं है भाई, मेरा गोविंदा की तरह ना हो जाए। पॉडकास्ट करके गए और उसके बाद में हो गया पंगा। अच्छा समीर भैया, आपने जैसे अभी जर्नी के बारे में बताया मुझे जी, कि आपकी जो जर्नी थी बेसिकली एक डांसर से शुरू हुई, जी जी, जिसे आपने एक बैकग्राउंड डांसर बताया। आपकी एक अंदर से उत्सुकता थी कि मैं आगे जाऊं, मैं भी सेलिब्रिटी की तरह जो है परफॉर्म करूं। मैंने आपके कुछ वीडियोस या मुझे आपके बारे में पता लगा है कि आप बेसिकली मिमिक्री भी करते हैं लोगों की, सेलिब्रिटीज लोगों की। तो 2-4 सेलिब्रिटी के अगर मैं नाम लूँ, खुद से नाम लूँ या आप खुद से वो करोगे? आप खुद से लीजिए। मैं नाम लूँ तो मैं चाहता हूँ कि कैमरे पे एक कोई डायलॉग, पर्टिकुलर एक डायलॉग ले लो और वो डायलॉग सबकी आवाज़ में अलग अलग हमें सुनना है आपसे। अच्छा, डायलॉग बताओ आप। डायलॉग आप जो ले लो कि भाई आज मैं जो है लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट में आया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट में आया और लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट में हाँ आया और बड़ा अच्छा लगा मुझे। दैट्स इट। तो शुरू करते हैं अक्षय कुमार से। देखिए, मेरा नाम अक्षय कुमार है और मैं लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट में आया हूँ और हमारे सामने बैठे हैं नरेंद्र कोहली जी। बच्चे की जान लेगा, बच्चे की जान। एक नंबर भाई, एक नंबर। शाहरुख खान। देखिए, मैं लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट में आया हूँ, एक कॉफ़ी तो बनती है। सलमान खान। कमाल करते हो, इतना अच्छा पॉडकास्ट खोला है और इसको बोलते हो लेट्स वार्तालाप, कमाल करते हो।
नाना पाटेकर। भगवान का दिया सब कुछ है, जत है, शोहरत है, रुपया है, पैसा है, बस इसी चीज की कमी थी और आज मुझे नरेंद्र कोहली जी ने बुला लिया। अच्छा है, लेट्स वार्तालाप। अमिताभ बच्चन। नमस्कार देवी सज्जनों, हम बैठे हैं नरेंद्र कोहली जी के सामने और इन्होंने बहुत ही अच्छा ये पॉडकास्ट खोला है। लेट्स वार्तालाप करिए भाई साहब, इनसे आए। ओम प्रकाश। हाँ विक्की बाबू, अब मैं इस इंतजार कर रहा था बहुत ज्यादा। लेट्स वार्तालाप का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था बाबा। मस्त भाई मस्त। मिथुन चक्रवर्ती। ओए, अरे अपन तो चाहता था कि कोई अपन को बुलाए, लेकिन साला कोई बुलाता ही नहीं था। लेकिन इन्होंने हमको एक मौका दिया, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक नंबर। सनी देओल लास्ट। ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये ताकत खून पसीने से कमाई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़े पे पलने की जरूरत नहीं। यार कसम से भाई। मस्त 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 मस्त, बहुत बढ़िया। ये मतलब क्या करते करते सीखी थी या कोई मतलब क्या क्या लॉजिक क्या था इसके पीछे, क्या था ये? ए बाबा, मैं करते करते सीखती हूँ सारा कुछ। वाह। करते करते मुझे चीजें आ जाती हैं, लेकिन इस काम के मैं लेती हूँ 51,000 रुपये। मैंने लिखा हुआ है, बकायदा अलग से लिखा हुआ है। मुझे पता लगा था कि किन्नर की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो आप। हाँ करती हूँ, इसमें कौन सी बुराई है? थोड़ा सुना दो और मुझे। गलत क्या है इसमें? आय हाय 51,000 रुपये लेती हूँ, बता रही हूँ। हाँ, वरना उतार देती हूँ क्या कपड़े। बस बस बस। तो ये जो पहले जैसे आपने बताया कि मिमिक्री करते थे, क्या स्टेज पे भी करते थे ये? हाँ, मैं स्टेज पे ही करता हूँ। अच्छा, नहीं करता हूँ या करते थे पहले? हाँ, करता था पहले। अच्छा, हाँ, तो ये खुद से और आपको ये क्या पहले क्या था कि ये मैं पहले अपने यार दोस्तों में उनको ही खुश करने के लिए करता था, अच्छा कभी इसको कमर्शियल नहीं बनाया। नहीं बनाया? अच्छा, पर धीरे धीरे कमर्शियल अपने आप चीज़ें बन गई। तो लोगों की डिमांड आती थी सामने कि भाई इसकी जैसे मैंने भी आपको रिक्वेस्ट किया कि भाई इसकी करिए। हाँ, मुझे लोग खींच खींच के लेके जाते थे जागरण में। अच्छा उस टाइम में जागरण तक सीमित था। अच्छा। जागरण में मुझे लेकर जाते थे लोग, कभी शक्ति कपूर बना के लेके शक्ति जाते कपूर सुनाओ जरा एक बार यार। आओ ललिता, मैं बहुत हरामी किस्म का इंसान हूँ, सारे पुलिस मुझे कुत्ता की तरह ढूंढ रही है, आओ डक्के चिक्के ढहा। बस 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 बस। इतनी सारी हमने सुन ली है। हाँ। जिसकी जिस कैरेक्टर की, जिस चरित्र की, जिन मतलब पद्मश्री श्री सोनू निगम जी की आपने आत्मा को अपने अंदर रख रखा है। अब मैं चाहूंगा कि उनका एक बढ़िया सा कोई एक ऐसा डायलॉग या ऐसी सुना दो, थोड़ा सा हमें लगे कि हाँ भाई जो है बात है भाई। तो मेरे फादर मुझे हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा, आज तूने अगर मेहनत कर ली तो जीवन में हमेशा सफल रहेगा। और ये मैं हमेशा जनता को भी कहता हूँ कि आज आपने मेहनत कर ली तो आप हमेशा सफल रहोगे। बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, बहुत बढ़िया। ये जो सोनू निगम के लिए स्पेशल क्लास दी थी आपने, मतलब इन शॉर्ट कि जब आपको लगा कि मैं ये लुक, ये बाल, हेयर स्टाइल, चश्मा, कानों में ये, तो ये आवाज़ कैसे आपने जो है मतलब ये करते करते आगे, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से। आवाज़ें सुनता हूँ बस आपको बोलूँ ये आवाज़ ओहो बांध दिया आपने यार, गजब। एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये पर्सनली, एक वो क्या बोलते हैं एनिमल फिल्म का जरा गाना सुनाना है, जरा बाप वाला गाना जो है सोनू निगम का। अंबर पे मेरे एक ही तारा, एक वो तारा हो तुम, मैंने तुम्हें जहाँ रखा, ला 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 ला, पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। बेहतरीन बांध दिया। देखो गूज़बम्प आ गए मेरे को, मतलब नो डाउट एक पैसे की कोई अगर बोल देना यार, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात। एक वो गाना सुनाओ ना यार जरा, जो अग्निपथ में गाना है जरा। हो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे
फुसलाने से फिर खिल गई। ओहो, मेरे पास शब्द नहीं है यार। समीर भैया, मैं कसम से कह रहा हूँ, भगवान ना, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत मतलब बहुत सुख समृद्धि दी यार, मतलब बहुत। एक होता है ना, थैंक यू सो मच कोहली भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी, और आपके दर्शकों का, जो आपके दर्शक आपको इतना सपोर्ट करते हैं, और आपने बहुत ही कमाल की ये चीज़ सेटअप जो लगाया है, और आप हर किसी को चांस दे रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं खुद आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे। थैंक यू वेरी मच। मैं ये बोलना चाहता कि जैसे एक होता है ना कि सपोज मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं कई बार लोगों को बता चुका हूँ, मैं गोविंदा को डांस में कॉपी करता था। यार सुना दो यार, देखी जाएगी। यार तू मुझे कॉपी करता था यार, तो मुझे ये बात बताई नहीं यार, यार कमाल करते हो पाजी, यार तू थप्पड़ मार दे मैंने। यार मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा था। तो मैं बता रहा था कि गोविंदा को मैं बचपन से कॉपी करता था डांस में, मगर उसकी लुक, उसकी शक्ल नहीं है। मगर मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा यार, आप मतलब आवाज, लुक, हेयर स्टाइल, मतलब आप एक चीज का नाम लो, बैठने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, खड़े होने का स्टाइल, इवन आप जब गाना गाते हो ना, ये बहुत माइनर चीजें बता रहा हूँ मैं, कि जब आप गाना गाते हो ना, तो जो आपने सेटअप बना रखा है, आपने जो जिस स्टूडियो में आप गाना रिकॉर्ड करते हो, रील्स अपनी डालते हो, आपका जो पोज आता है, मुझे नहीं पता, दिस इज योर आइडिया, और आपके जो मैनेजर साहब है, नाम बताइए मैनेजर साहब का? ये है अनिकेत राज। अनिकेत राज का आइडिया है, किसका आइडिया मुझे नहीं पता, मगर मैं कह रहा हूँ आप पहली जैसे स्क्रॉल करते करते रील आ गई ना, अगर कोई कह दे कि ये जूनियर सोनू निगम है या समीर कश्यप है, तो मैं कह रहा हूँ जो कहने में करने को तैयार हूँ। आप बिल्कुल डिट्टो वही, आपकी एक एक एक्टिविटी वही, सब कुछ है। और मतलब बहुत सारी विशेष है, मैं बार बार आपको मतलब बहुत सारे दिल से बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। और ये मुझे ना काफ़ी जगहों से कॉल भी आते रहते हैं। तो मुझे हमारे अमेरिका में हैं भाई साहब, उन्होंने भी मुझे काफ़ी टाइम पहले कहा था कि भैया कहीं से कहीं तक कोई आपको कह नहीं सकता, राइट। आप जो यहाँ ऐसा बनाते हो ना, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से हो, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। तो कहते हैं पूरा एकदम फील में आगे बनाते हो रहे। एक फूटी कोड़ी जिसे बोलते हैं ना, उसकी भी कमी नहीं है, मैं बोलता हूँ इस चीज को। हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, सोनू निगम। मेरा सवाल समीर कश्यप से है कि समीर कश्यप जी सोनू निगम से कितनी बार मिल चुके हैं अब तक? ये डायरेक्ट बता दूं या पूरी कहानी बताऊं? कहानी बताओ, तब आएगा मजा सुनने में। भाई मैं एक जगह इवेंट कर रहा था, और इवेंट करते करते एक साहब मेरे पास आए, मलिक करके कोई कंपनी है, मलिक इवेंट कंपनी का मैं शो कर रहा था। तो वो आए मेरे पास और कहा कि तुझे 14 को मिल, तू मुझे 14 को मिल और मैं तुझे सोनू से मिलाऊंगा। भाई मैं तो एक्साइटेड हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया कि बस उस डेट का इंतज़ार कर रहा था मैं, पर कुछ कारण की वजह से मेरा शो आ गया था, फिर 14 को मैं मिल नहीं पाया। और मुझे बाद में पता भी लगा कि सोनू निगम जी आए नहीं हैं, उस तारीख को आए नहीं। ठीक है, चलो ये चांस तो निकल गया। एक दिन अचानक से मतलब मुझे सपना आया। उस टाइम आपने सुना होगा के जी का, अभी जो एक्सपायर हुए थे, हाँ एक्सपायर हुए थे, और वो एक्सपायर हुए थे, तो उस वक्त में एक माहौल सा बन गया था अटैक का ना। राइट है, हार्ट एकदम सही कह रहे हो। हार्ट अटैक का एक माहौल बन गया था। मतलब नॉर्मल बंदा भी, किसी को अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको लग रहा था कि भाई मुझे कोई दिल में दिक्कत है। बिल्कुल, और यही 35-40 के बीच में ज़्यादा लोग होते हैं। हाँ, एक अलग सा माहौल बन गया था। तो मैं एक दिन सो रहा था, सोते सोते मेरे पास एक मैसेज आया, किसी ने मतलब रील मेरे को फॉरवर्ड करी। तो अभी हाल ही में सोनू निगम जी पे एक अटैक हुआ था। अटैक मतलब उनके कॉन्सर्ट के अंदर कोई लड़का आ गया था, अच्छा, तो वो स्टेज से गिर गया था, तो न्यूज़ वालों ने अटैक लिख दिया कि उनके ऊपर हमला हुआ है। पर हमला नहीं लिखा उन्होंने, अटैक लिख दिया, और मैंने उसको पढ़ लिया हार्ट अटैक। ओहो भाई मैं अपने दूसरे रूम में रात के 4 बजे उठ के, और मैं रो रहा हूँ, भयंकर लेवल का रो रहा हूँ कि यार मैं तो मिल भी नहीं पाया, और मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ उनका, मिल भी नहीं पाया उनसे, मैं रो रहा हूँ। मेरी मिसेज आती है मेरे पास, कह रही क्या हो गया? मैंने कहा भाई ऐसे हो गया, मैं खूब रो के उसे बता रहा हूँ।
कह रही पागल अटैक लिखा है, हार्ट अटैक। कह रही अटैक अटैक है, हमला हुआ है, हार्ट अटैक नहीं हुआ। हार्ट अटैक नहीं है भाई। पागल मेरे अनपढ़ पति। कह रहे, मेरे अनपढ़ पति पढ़ लिया कर ढंग से। मतलब एक हो जाता ना, हाँ पढ़ नहीं पाया मैं, मतलब एक माहौल था, उस माहौल के उस जोन में ही था मैं, तो मैं पढ़ नहीं पाया ढंग से अच्छे से, तो मैंने वो दिमाग, हार्ट अटैक नहीं पड़ा, अटैक पढ़ लिया सिर्फ। तो ऐसा हुआ भाई, ठीक है। तब जाके थोड़ा रिलीफ हुआ भाई। उस दिन से जुनून छा गया कि अब मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है। और जब देखो मैंने सोचा कि मिलना है, अभी तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं मिलूंगा, या बस एक था यार कहाँ मिल पाऊंगा यार, मैं तो इस इंडस्ट्री से आउट भी हो गया था। फिर मैंने कहा क्या ही मिल पाऊंगा, इतनी बड़ी हस्ती हैं, कभी अंदर से आई नहीं इच्छा। फिर जब एक किसी, जैसे मैंने सोचा ना, सोचते ही मतलब ऊपर वाले ने कहाँ से क्या क्या चीज़ें कर दी, ऑटोमेटिकली मैं मिल लिया उनसे। थोड़ा सा बताओ क्या किस्सा था वो? किस्सा कुछ नहीं था, वो एक दोस्त का फ़ोन आया और कह रहा भाई तुझे सोनू निगम जी से मिलवाता हूँ। मैंने कहाँ मिलवाएगा भाई? कह रहा बस तुझे मिलवाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे आई जी स्टेडियम बोला, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे मिलवाया। अच्छा, और मैं जब फर्स्ट टाइम मिला, चलते फिरते मिलवाया? जैसे चलते फिरते नहीं, मतलब कुछ होता है उधर, वो उन लोगों को पता होता है हाँ कि कब कौन सा एक्टर आने वाला है, तो उन लोगों को पता होता है। काफ़ी लोग हैं वहाँ पर ऐसे करके काम करते हैं, उन्हें हर सेलिब्रिटी का पता होता है कि कौन आने वाला है। हाँ कब किसकी फ्लाइट है, कब किसकी गाड़ी, कौन सी गाड़ी से वो लोग आएंगे। और मैं फर्स्ट टाइम जैसे मिला, मैं पैरों में गिर गया। अच्छा पैर दबाने लग गया मैं, तो पैर दबाते दबाते। अच्छा। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला क्या करते हो? मैंने कहा सर गायकी। अच्छा गुड, गॉड ब्लेस यू। क्या बात। तो बस, और फिर वो जा रहे थे और मैं रो रहा था। ओहो, आपकी लुक यही थी मतलब? हाँ उस टाइम तक ठीक थी। मैंने उनको, हाँ फुल्ली सोनू निगम जो लुक है आपकी वही थी। तो जब उन्होंने देखा फर्स्ट टाइम, तो क्या उनका क्या मतलब, किस तरीके से वो आपसे सामने से आए थे, मिले? मतलब वो भी देखे कुछ भुचक्के हुए कुछ कि हाँ यार? इतनी बात नहीं हो पाई, और अंदर से आई भी नहीं आवाज़, निकली नहीं आवाज़, आवाज़ ही नहीं निकली। हाँ स्वयं जो इंसान जिस इंसान की पूजा करता है और वो शख्स सामने आके खड़ा हो जाए, तो भाई क्या रह जाएगा, मुंह से आवाज़ ही नहीं सही, निकली, स्पीचलेस है वो तो। है ना। आवाज़ ही नहीं निकली, बस पैर वैर छुए, करा और चल। वो फोटो वीडियोस वगैरह कुछ है? वीडियोस फोटोज सब है, डाली आपने सोशल इंस्टाग्राम पे? मीडिया पे डाली। अच्छा। किसी ने मुझे एक इवेंट में मुझे किसी ने कहा कि तू सोनू की तरह लगता है। उसके बाद दूसरी बार कब मिले, थोड़ा सा वो भी बताओ। दूसरी बार तो वही विवेक बिंद्रा जी के थ्रू मिला। अच्छा, उनके पास आए थे उनके किसी इवेंट उनका में? एक इवेंट था, उस इवेंट में उन्होंने सोनू निगम जी को बुलाया था अच्छा। परफॉर्म करने के लिए। अच्छा जी, फिर? हाँ, तो मैं ऐसे ही पूरा डिक्टो कपड़े वपड़े पहन के, क्या बात। वाइट कलर का सूट पहन के पहुंचा। सब लोग मुझे वहीं सोनू निगम समझने लगे थे। अच्छा। स्टेडियम में जैसे मैं एंटर किया ना, हाँ। आईजी स्टेडियम था हाँ, दिल्ली के अंदर, अपना आईजी स्टेडियम, वहाँ पे अभी आने ही वाला है उनका कॉन्सर्ट मार्च में। यही वाला जिसकी आप बता रहे हो? मार्च में एक बुक नहीं, नया आएगा? नया एक अच्छा, नया आएगा। वो भी आईजी स्टेडियम में था। अच्छा, तो वो बताओ ना थोड़ा सा, जैसे जब आप लोगों ने आपको देखा। मुझे सब लोग सोनू निगम समझ रहे थे। ठीक है। एक तो वो आने वाले भी थे, हाँ, हाँ, हाँ। और मैं वाइट कलर का कोट पैंट पहन के पहुंच गया वहाँ। सब लोग मुझे समझने लगे सोनू निगम समझने। तो बस बैठा अपना सीट पे, सामने फ्रंट सीट पे बैठा था। अच्छा क्योंकि विवेक बिंद्रा जी के थ्रू मैं इवेंट में गया था, 30,000 लोगों का इवेंट था। अच्छा। उस इवेंट में सोनू निगम जी परफॉर्म करने आ रहे थे, तो उसी टाइम में सामने फेस टू फेस मिला। उनसे ऐसे रूबरू हुए? रूबरू नहीं, स्टेज पे थे, मैं नीचे था। अच्छा। देख रहे थे पर मुझे नोटिस तो कर लिया। अच्छा। मैंने नमस्ते करा गुरुजी, और गुरुजी ने वहीं से दूर से आशीर्वाद दे दिया। ऐसे बैठे कभी उनके साथ? नहीं, नहीं, खड़े खड़े? इच्छा है बहुत बड़ी, स्टेज शेयर करना है, 2 लाइन गानी है ये वाली। क्या बात, मन कर रहा आपको सुनता रहूं कसम से। हाँ। मैं भी उनको, मेरा यही मन करता है उनको मैं सुनता रहूं। वाह 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 वाह। बहुत। कभी मिसिस ने या जो भी घर वाले, बाकी के रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल, कभी बोलते हैं यार क्यों इतना तू जो है सोनू निगम करता? कभी किसी ने नेगेटिव मार्किंग की इस चीज़ में? स्टार्टिंग के दौर में तो देखो, जब इंसान किसी भी चीज़ को करता है तो कहीं ना कहीं रहता ही है। थोड़ा शब्दों में बयां करो उसको, क्या पॉइंट था वो, क्या कैसे लोग बोलते थे? लोगों ने करा है, बस थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आएगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे। अच्छा, घर वालों का तो हमेशा से हर चीज़ में सपोर्ट रहा है। आपकी जो गुड़िया है कितनी बड़ी है? वो है 6+। 6+ है। उसको पता है कि सोनू निगम कौन है, पापा क्या करते हैं? और वो मुझे खुद बोलती है, क्या पापा आप तो जूनियर सोनू निगम ही लगते हो, पूरे जूनियर सोनू निगम ही लगते हो। मैंने कहा बेटा मैं तो जूनियर सोनू निगम लगूंगा ना,
जब मैं जूनियर सोनू निगम हूँ तो। आपको पता है जब हम गूगल पे सोनू निगम डालते हैं ना, हाँ। जूनियर सोनू निगम, तो आपका ही सबसे ऊपर प्रोफाइल आती है। क्या बात कर रहे हो? आपको है जानकारी इसकी? मुझे नहीं। अगर हम गूगल में डालें ना सोनू निगम करके, हाँ, तो आपका जो है सबसे ऊपर सबसे आपका ही आता है। सोनू निगम या जूनियर सोनू? जूनियर सोनू निगम में आपका ही ऊपर आता है सबसे फर्स्ट में आपका आता है। आपको जो है मैंने पहले बता दिया कि लुक वाइज आपकी एक एक एक्टिविटी, आपकी वॉइस सेम, नो डाउट। ये कृपा है मालिक की, बहुत और बढ़िया। प्रभु का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखे थे वैसे आपके पॉइंट, मगर मैं बात से बात आ रही है ना, तो मेरे को मतलब मन कर रहा है बस पूछता रहूँ, सुनता रहूँ, पूछता रहूँ, सुनता रहूँ। बहुत तो हम भी बढ़िया। तैयार हैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। समीर भाई, मेरे को ये जानना है कि आज की डेट में, इट मीन्स 2025, हाँ सोशल मीडिया कितना जरूरी है? भाई, सोशल मीडिया तो मैं कैमरे पे देख के बोलूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया ने आज मुझे इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, और आने वाले टाइम में सारा ज़माना सोशल मीडिया का ही है। भर भर के कंटेंट आ रहा है भाई, भर भर के। पहले 1 घंटा बिताना इतना मुश्किल होता था, आज की डेट में 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं लगता। सब सोशल मीडिया पे चला जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ सोशल मीडिया ज़रूरी तो है, लेकिन और भी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि आसपास के रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। और हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया के साथ साथ। तो जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया पे समय का नहीं पता लगता, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो, ये इसे हम लेने वाले पे डिपेंड करता है। वैसे तो पॉजिटिव ही है, लेकिन जो लोग कमा रहे हैं इससे, उनके लिए पॉजिटिव है। जो लोग गंवा रहे हैं उनके लिए नेगेटिव है। लोग समय गंवा रहे हैं ना, समय की बहुत कीमत है। समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जाने के बाद सिर्फ एक समय का ही अफसोस होता है जीवन में। लोग आज की डेट में अब 90s के सॉन्ग सुनते हैं, सोनू निगम जी के सॉन्ग सुनते हैं, कुमार सानू जी के, इतने बड़े बड़े सिंगरों के हम सॉन्ग सुनते हैं, 90s के जो सिंगर्स हैं। तो जब भी हम सुनते हैं तो पीछे चले जाते हैं हम। क्या बात। आगे क्यों नहीं जाते? पीछे जाते हैं ना। वो यादें ताज़ा हो जाती हैं, वो गलियाँ, वो चौपारे, और वो पता नहीं क्या क्या, वो सब यार दोस्त अपने। तो वो पीछे के वो समय है ना, तो समय जाने के बाद आता नहीं। तो समय की जितनी कदर करो उतना बढ़िया, मेरा ऐसा मानना है। आपने 80s 90s की बात कर दी, तो मैं आपसे 2 बातें पूछूंगा इससे रिलेटेड, थोड़ा पॉइंट से हट के बात कर रहा हूँ। आपने वो जो पहले जो कैसेट चलती थी वो वाला दौर देखा है, या उसको आपने मतलब घोटा पिया है, उसको कंज्यूम किया आपने उस दौर को? नरेंद्र भाई, आपने ये बात छेड़ी है तो मैं बता देता हूँ। मेरे डांसिंग के जो स्ट्रगल टाइम में 2 रुपए का एक गाना मैं उसमें रिकॉर्ड करवाने जाता था। और अच्छा। गाने का भी नाम याद है, और वो गाना आज तक मेरे बैंड का सबसे फर्स्ट सॉन्ग है। हो जाए फिर इसी बात पे। तारे गिन गिन यास देरी मैं ता जागा राता नू, रोक ना बाबा अखियां विचों गम दिया बरसाता नू, ओ हो ओ हो इश्क तेरा तड़पावे। ये गाना बहुत बढ़िया भाई, ये एंथम है। इसको गाना बोलना तो सही नहीं होगा, ये एंथम है। जो नहीं नाच सकता ना, वो भी नाचेगा। लंगड़े नाचते हैं इस गाने पे। राइट। इस गाने की बात अलग। मैं ये सब गाने जब मैं डांसिंग करता था तो उस टाइम पे ये गाने में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। कैसेट में 2 रुपए का एक गाना लगता था उस टाइम। वो एफर्ट्स लगाए हैं आपने कि यार ये गाना भर दे, वो गाना, और भाई हमने सब कुछ देखा है। वो वेट किया है आपने कि हाँ बंदा वो गाने भर रहा है, हम वेट कर रहे हैं, पर्ची लिख के दी उसको? हाँ भाई, मेरा कर दे यार, इतना टाइम क्यों लगा रहा भाई, यार मेरा कर दे भाई, मेरे को जाना है। ये पॉइंट बड़ा अच्छा छिड़ गया, और मैं चाहूंगा इस पे हम खुल के विचार विमर्श करें। हाँ। मुझे ये जानना है समीर भाई कि वो जो टाइम था, आप मेरे भाव को समझने की कोशिश करना। एक 90s बोर्न लड़का या लड़की घर से निकलकर एक पर्ची पे गाना लिखकर, आज की फिल्म के 4 गाने लिखकर, इम्तिहान जो मूवी थी सनी देओल सैफ अली खान का, वो गाना लिखकर वो 4-5 गाने लिख के जा रहा है, और दुकान पे पहुंच रहा है, वेट कर रहा है, भैया ये लिस्ट है मेरी भर दो, और वो बंदा वेट कर रहा है उसका, और उसने बोला 1 घंटे बाद या शाम को आना, दे के चले के वापसी आ गया बंदा। शाम को गया और लेके आ गया। और वो क्या करता था, क्या उस कैसेट को ऐसे लपेटता था, हाँ, और उस पेपर को, उस लिस्ट को लपेट के, और उसके अंदर वो रबड़ लगा के नाम लिख के, और नाम लिख के इसके गाने भरने हैं, रख छोड़ देता देता था। था। हो गया भैया, मेरा हो गया भैया, मेरे गाने डाल दिए आपने। बहन जी कल आ जाना। देखो भैया, आपने कहा था मुझे, आपने कहा था कि कल डाल दूंगा, तो कल डाल दोगे। बहन जी सॉरी, आज नहीं, कल कर दूंगा, क्योंकि और भी बहुत सारा काम था, मैं कहीं चला गया था। ठीक है ना? इसके बाद जो आज का दौर है, हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 2025 गाना। अरे यार वो गाना सुना है, फटाफट से गूगल किया, गाना आया, करा और सुन लिया, और लगा के सुन लिया, और गूगल भी खत्म। क्यों करना, स्पॉटिफाई पे भाई, स्पॉटिफाई ले लिया, बोल कर दिया। सुन लिया, प्ले सोनू निगम 90s सॉन्ग। ओके ठीक है। उसमें और इसमें क्या आपको चेंजेस
नजर आते हैं और क्या अच्छा और क्या बुरा है? बहुत फास्ट हो गया है और कंफर्टेबल भी है, चीज़ें बहुत कंफर्टेबल जोन जो है वो बढ़ चुका है और अच्छा भी है। आज का जो हम देख रहे हैं कितनी ईजिली चीज़ें हमें वो मिल जाती हैं, अच्छा भी है। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की की है और अच्छा भी है, बहुत ज़रूरी भी है और ज़रूरी था। ये देश हमारा बहुत हाईएस्ट उस पर पहुँच चुका है, लेकिन यार उस दौर का कोई तोड़ नहीं है। तोड़ नहीं है। उस दौर का कोई तोड़ नहीं है। उसमें वो फीलिंग थी, उस स्ट्रगल में भी ना मज़ा था। उस मज़े को आज हम मिस करते हैं। मिस करते हो? तो बिल्कुल करते हैं। आपको नहीं लगता कि हाँ यार चल ठीक है यार, जो भी ये गाना सुनना है फटाफट से निकाला और डाल दिया, डाउनलोड करना है ढूंढी और डाल दी, नहीं हो गया। देखो, चीज़ें तो बहुत ईजिली हो गई हैं और आज हम लगा देते हैं नॉन स्टॉप। सफ़र में जा रहे हैं, यार दोस्त जा रहे हैं या कोई लंबा टूर है तो लगा दिया, कुमार सानू लगा दिया, सोनू निगम नॉन स्टॉप लगा दिया, चलता रहता है। पहले वो कितना स्ट्रगल था, वो डाउनलोड करके पूरा कैसेट को करना, फिर उसको पलट के दोबारा से लगाना, फिर वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो वो फंस जाती थी जो हाँ, फिर उसको- पैन ढूंढना उसको उसको कर रहे हैं। हाँ। समझ लो, पैन को उसको से घुमाना, फिर उसको पूरा उसको रील को बड़े तरीके से, मतलब उसको टूट गई तो बस गया काम, बिल्कुल बिल्कुल एंड हो गया। राइट। आपके घर में, आपने घर में कैसेट्स के ढेर लगा रखे थे, ऐसा था कुछ? एक टाइम पे था? आज कुछ है उनमें से, कुछ उसका कोई अस्तित्व बचा है? उन कुछ चीज़ों का? अस्तित्व नहीं बचा भाई। कहाँ गई सारी चीजें वो? कवाड़े लोया टीन प्लास्टिक वाले सब उस पे चला गया। बस 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 बस। मैं भी एक छोटा सा किस्सा शेयर कर देता हूँ। मैं भी छोटा सा था तो सभी होते हैं। मैं भी छोटा था जब, तो 8, 9, 10 में पढ़ता था। मैं भी उस टाइम पे ये गाने नए नए आए थे उस टाइम पे, इम्तिहान फिल्म के, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तो वो सुना करता था मैं भी बहुत, आशिकी फिल्म के गाने। मेरे को शौक था, मगर क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा बैकवर्ड, मतलब थोड़ा सा पीछे से हम लोग फाइनेंशियली थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा वीक रहे हैं हम, तो इतना ज़्यादा था नहीं। तो जो मेरे चाचा थे ना, हमारी फैमिली में मेरे चाचा पढ़े लिखे थे, वो उन्होंने नए नए खाना कमाना शुरू किया था। अच्छा। तो उनके अच्छा हिसाब किताब था, तो उन्होंने कैसेट्स का ढेर लगा रखा था बहुत सारी। उनको भी शौक था, मुझे भी शौक था। मुझे शौक उन्हीं को देख के आया था एक्चुअली। मैं उनके जो गाने वो भरवा लाते थे, मैं चोरी चुपके वो चला के उनके घर में मैं सुना करता था। अच्छा। कोई मेरे से पूछता था, जैसे यार दोस्त होते हैं बैठते हैं, ये गाना वो गाना, अबे मेरे पास तो ये, मैं ऐसा करता था, मेरी है, मेरे को शौक है, मेरा पैशन है, मैं फॉलो करता हूँ, मेरे पास तो ये, मतलब मैं थे चाचा का सारा सबूत, सारी चीज़ें चाचा की थी, मगर मैं ऐसे उनके आगे प्रिटेंड करता था कि मेरी सब चीज़ें, तो मुझे भी बड़ा शौक था। चलो अब मैं आपसे वापस पॉइंट पे आता हूँ। अब आया सीडी का दौर, वो यूज़ किया आपने, उस समय को कंज्यूम किया आपने? बिल्कुल किया भाई, किया है। उसका तो जैसे आपने ये सब लगा रखा, आजकल वॉलपेपर लगते हैं ना। हाँ। वॉलपेपर लगते हैं आजकल, लोग डिज़ाइन बनवा लेते हैं पीछे वॉल का। अपन का जब डांस एकेडमी था तो उस डांस एकेडमी में सीडी का ही वो लगा रखा था। सीडी का वो क्या, नहीं समझा? सीडी पीछे से जो शाइन करती थी, शाइन वाली साइड जो होती है ना, हाँ। उसको चिपका के पूरा दीवार पूरी अच्छा। बना रखी थी ऐसे। अच्छा। हाँ, बढ़िया बना, अच्छा, वो दीवार पे डेकोरेट कर दिया आपने उससे? पूरा डेकोर कर दिया अच्छा। था उससे, सीडी से, जो खराब हो जाती थी। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया समझ जो गया। खराब हो जाती थी ना, उसको पूरा, क्योंकि हल्का सा स्क्रैच लगा और गई वो। मस्त मस्त। देखो जो वो दौर था और जो आज का दौर है, एक छोटी सी बात, एक बॉयफ्रेंड या एक लड़का किसी लड़की के साथ जो दोनों प्रेम प्रसंग में पड़ गए हैं, उनको मिलना पहले कितना कठिन, कितना मतलब दर्द भरा हुआ करता था। अगर लड़का चलते फिरते कभी किसी लड़की को देख लेता, अपनी गर्लफ्रेंड को देख लेता था, और वो चलते फिरते देख के स्माइल करके अंदर चली गई है, उसके लिए यही सुकून था। मैं गलत कह रहा हूँ? सही, एकदम करेक्ट। आज के टाइम पर किसी गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से बात करनी है, बॉयफ्रेंड को मिलाया, फोन लगाया और वीडियो कॉल कर ली, उसको देख रहा साक्षात, उसकी एक्टिविटी देख रहा है वो सब कुछ। मेरे बाबू ने खाना खाया। मेरे बाबू ने क्या खाया? मानते हो इस चीज को? भिंडी खाई। कितना आसान सरल हो गया आज के समय में। और वो दौर क्या था 90s का? अब मजेदार, नहीं मजेदार। कुछ अपना, कुछ लव लाइफ में कुछ शेयर करो ना, कुछ अपने एफर्ट्स, कुछ कोई किस्सा ऐसा। एफर्ट भाई सुबह शुरू होते थे और शाम तक बात चलती थी। टेलीफोन पे, हाँ, लैंडलाइन, लैंडलाइन पे भी चलती थी। फिर वैसे अपना फ़ोन खरीद लिया था आने वाले टाइम में, नोकिया आशा। नोकिया आशा आशा, फ़ोन आया था ना, अच्छा, नोकिया का आशा। अच्छा। नोकिया आशा पे दबा के बात चलती थी। कितने घंटे बात करते थे मैसेज से? 4-4 घंटे बात करते थे, कंटिन्यू, 4-4 5-5 घंटे। फोन गर्म हो जाता हाँ, होगा तो? और आज मैं सोचता हूँ यार वो बातें आती कहाँ से थी। मैं तो बस
कूल एकदम वो cool। बातें कहाँ से आती थी भाई? वाह भाई वाह। कहाँ से आता था इतना कंटेंट? आज तो भर भर के कंटेंट है, कहाँ से आता था भाई कंटेंट? कम पड़ जाता लोगों को। और आज कितनी देर बात करते हो? आज कितनी देर बात होती है जैसे फोन पे से? आज कितनी देर बात होती है? सुनो, जल्दी आ जाना। ठीक है, आ रहा हूँ। बस हो गया। खत्म। हाँ। अच्छा, मेरी मिसेज ना मंडी से सब कुछ ले आती है, अच्छा। सब कुछ आ जाता है। मैं घर पे जल्दी पहुंच जाऊं इसलिए मेरे लिए काम जरूर छोड़ के रखती है। सुनो, रास्ते से धनिया ले आना। अच्छा, इसको काम पे लगाना है बस। नहीं, काम पे नहीं लगाना, घर पे जल्दी बुलाना है। तो काम दे दिया एक नया। वाह। सुनो, रास्ते से धनिया ले आना। अब भाई धनिया टेंशन बन गई दिमाग के अंदर, कहीं भी खड़ा हूँ धनिया लेके पहुंचना है घर पे। वाह, फनी हो यार आप, नो डाउट फनी हो सच में आ, मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं फनी ओह हो। माय गॉड। जितने सीरियस आप, मैं थोड़ा सा गंभीरता से एक बात बोलूंगा कि जितने सीरियस आप, जितनी शिद्दत आपकी भक्ति में है सोनू निगम जी के प्रति, उतना ही अपोजिट पार्ट आपका ये है कि आप कूल हो, फनी हो, मस्त मोला हो, नो डाउट। अभी रैंडमली मैं आपकी रील देख रहा था कहीं, देखो बातें ना बहुत सारी मेरे दिमाग में चल रही है। मतलब मेरे से मन कर रहा है मैं ये भी पूछूं, मैं वो भी पूछूं, बहुत सारी बातें चल रही है। पूछते चले जाओ आप, अभी आज मैं सबके सवाल के जवाब। वाह वाह वाह, अभी मैं रैंडमली ऐसी रील देख रहा था आपकी, तो जो बाला करके गाना आया था अक्षय कुमार का, तो आपकी एक रील आ गई जो स्टेज, बहुत बड़ा स्टेज है, उस पे आप जो पीछे से एकदम से निकल के आए ना, रेड कलर का आपने मेरे ख्याल से ब्लेजर पहना है शायद। श्री गंगानगर में किया था मैंने। आपने जो बालाजी जो मतलब जो गाया वो तो एक अलग बात है, हाँ। जो आपने जो डांस दिया ना, मतलब इतनी एनर्जी, इतनी फुर्ती जो रियल सोनू निगम है उनके अंदर भी नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं है। अपने अपने टाइम में उन्होंने भी स्टेज पे देश विदेश में हर जगह उन्होंने धूम मचाई। जो आपकी एनर्जी थी ना स्टेज पे डांस वाली, जो आप कूदते 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 मेन आगे चले गए हो, वो बिल्कुल रणवीर सिंह वाली एनर्जी थी। वो डांस एनर्जी तो है, गजब की एनर्जी तो थी। मैं कहीं भी जाता हूँ नरेंद्र जी, मैं जहाँ भी जाता हूँ एक ही चीज़ की ज़्यादा तारीफ होती है, भाई खाते क्या हो। एनर्जी की तो हर जगह तारीफ होती है। बहुत बढ़िया। और ये सब विरासत में मिला है। बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता मैं क्या खाता हूँ, इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। वैसे खाते क्या हो, चलो बता दो। चलो नॉर्मल खाना और वर्कआउट टाइम पे। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट अगर आपका बढ़िया रहेगा ना, तो आप आज के टाइम में खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्कआउट इम्पोर्टेंट है। जिम करते हो? हाँ, वर्कआउट करता हूँ, जिम जाता हूँ। अच्छा, रोज नियम से? हमने बहुत सारी बातें कर ली वैसे तो, मगर फिर भी मुझे एक पॉइंट अभी मेरा रह गया जो मुझे लगता है कि मुझे शुरू में बोलना चाहिए था, शुरू में पूछना चाहिए था। आपके बैंड बने हैं आपके, सबसे पहले थोड़ा सा उस बैंड के बारे में बताइए मेरे को। मेरा एक बैंड है डीजे बेस बैंड, और एक है लाइव बैंड समक्ष। लाइव बैंड भी है समक्ष, और एक अच्छा। जूनियर सोनू निगम के नाम से बैंड है। 3 बैंड है, तीनों आप ही हैंडल करते हैं? तीनों में। और ये 3 बैंड होने का रीजन एक ही क्यों नहीं? तीनों का मैं ही हूँ। मुझे थोड़ा जानना है, ये 3 अलग अलग क्यों है? 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग है ना। थोड़ा समझाओ 1 to 1। डीजे बेस बैंड में पीछे क्या होता है कि ट्रैक चल रहा होता है, डीजे होता है, तो वो ट्रैक प्ले कर रहा होता है, हम लोग आगे गाना गा रहे होते हैं। उसमें सब कुछ होता है। डीजे बेस बैंड में कॉम्बो है एक तरीके का। उसमें आपको परकशन मिलेगा, ढोल मिलेगा, डीजे मिलेगा, 4 आगे परफॉर्मर मिलेंगे, और फुल टू मतलब वाइब रहती है, फुल हाईएस्ट डांस नंबर शोज सारे चलते हैं। सारे सॉन्ग डांस के होंगे, ठीक है, और डांस लोगों को कराना होता है, एंजॉय कराना होता है। लाइव में स्वीट म्यूजिक होता है, लाइट म्यूजिक होता है, किशोर दा, रफ़ी साहब, सोनू निगम जी, इन सब के गाने चलते हैं। और बाकी फिर तीसरा तो आपके सामने बैठा है। अच्छा, तीसरा ये जो आपका सोलो, अगर आपको सोलो आपको बुलाना हो ओके, किसी को भी, तो सोलो में अकेले जूनियर सोनू निगम आएंगे अपना लैपटॉप लेके। उसके बाद लैपटॉप से मतलब अपना लैप ही लेके आएंगे, अपना सेटअप लेके आएंगे, मतलब क्या करेंगे? सोलो परफॉर्मर, वही गाने। आप गाने गाते हो मतलब सोनू निगम जी के? अच्छा, उसमें आप अकेले ही होते हो? हाँ, उसमें मैं अकेला। तो उसमें कोई अपने को ढोलक तासे वगैरह जो भी होता है, जो भी कुछ नहीं, मतलब सब कुछ लैपटॉप में होता है। अच्छा, वो उसमें म्यूजिक चला देते हो आप, यहाँ पे आप गाना गा रहे हो। हाँ, वो कैरोके होता है वो, मतलब जो म्यूजिक चल रहा है वो विदाउट ऑडियो? हाँ, ऑडियो आपका रियल चल रहा है, यही है? वॉइस, विदाउट वॉइस। ओनली सोनू निगम करते हैं? सब कुछ करते हैं। मैंने 4 है ना, मैंने किशोर साहब, रफ़ी साहब, लता जी और सोनू निगम जी, मैं इन 4 लोगों को मानता हूँ। मुकेश जी भी कोई अगर डिमांड करता तो कर देते। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको
बनाया गया है मेरे लिए। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, थोड़ा सा छोटा सा। ये मुझे आता नहीं। सब कुछ सीखा हमने ना किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है। वाह। एक रफ़ी साहब का हो जाए। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक झां जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। आपके इस गाने के बाद मेरे को एक पॉइंट, एक सवाल भी दिमाग में आ गया है। ये शुरू में भी लगता था उनके ऊपर एक सवाल या कुछ भी कह लो आप, जो है कि सोनू निगम जी जो है डिट्टो कॉपी करते हैं रफ़ी साहब को, ये सच है? देखो, आवाज़ कॉपी करना और स्टाइल कॉपी करने में फ़र्क है। थोड़ा समझाओ। वो सोनू निगम जी क्या करते हैं, सोनू निगम जी तो देखो कुछ भी कर सकते, कुछ भी। वाह। सोनू निगम जी एक ऐसे सिंगर हैं हिंदुस्तान के जो कुछ भी कर सकते हैं। तो माइकल जैक्सन जी को भी ट्रिब्यूट दिया है। क्या किया? अच्छा, माइकल जैक्सन जी को ट्रिब्यूट देकर आए हैं। थोड़ा समझाओ कैसे कैसे क्या रहा वो, हमें तो पता नहीं इस बारे में, नहीं पता। यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं। किस तरीके से ट्रिब्यूट दिया उन्होंने? उन्हें ट्रिब्यूट दिया था, उन्हीं के गाने गाए थे। माइकल जैक्सन के गाने सोनू निगम जी ने गाए? हाँ, काफ़ी मतलब हिंदुस्तान के एक से एक दिग्गज लोगों को मतलब उन्होंने ट्रिब्यूट दिया, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनको ट्रिब्यूट दिया। सोनू निगम जी अपना मिक्का की आवाज़ भी बड़ी भयंकर निकालते हैं, बड़ी अच्छी निकालते हैं। मिक्का के हो जाए फिर मिक्का एक बारी। ओ सावन में लग गई आग दिल मेरा है, सुन ले हसीना पागल दीवानी, आज ना सोया सारी रात दिल मेरा है। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, एक किशोर कुमार का गाना हो जाए फिर इसी बात पे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। बहुत बढ़िया। ठीक है, आज के टाइम के जो सिंगर हैं बड़े ही फेमस हैं, नामी गिरामी, और नो डाउट एक पैसे की मतलब कोई उनको कमी बेशी निकाल ही नहीं सकता, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह को किस तरीके से आप सोचते हैं, लेते हैं, और कुछ उनके बारे में बताओ अगर आपको जानकारी है उनकी तो। देखो, बोल ही नहीं सकता उनके लिए कोई शब्द ऐसा, क्योंकि एक गजब की मतलब पर्सनैलिटी, गजब गायकी तो अभी साइड में रख दो, पर्सनैलिटी एक जो ऑर्गेनिक इंसान होता है ना एक, वो गजब का वो इंसान है। सॉरी, अरिजीत सिंह गजब पर्सनैलिटी, डाउन टू द अर्थ, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, कौन क्या कर रहा है, मैं क्या हूँ, अलग, एकदम डाउन टू द अर्थ इंसान हमें हिंदुस्तान को देखने को मिला है ऐसी फील्ड में, जहाँ पे लोगों में थोड़ी सी कोई चीज़ आ जाती है तो पता नहीं कहाँ काम हुआ है, पूरा एकदम डाउन, जबरदस्त पर्सनैलिटी। आपको पता है अरिजीत सिंह जो है एक रियलिटी शो में गए थे, और वहाँ पे वो जीते भी नहीं थे, और देखो आज लोगों के दिल जीत रहे हैं। उनको वहाँ पे बिल्कुल एक तरह से साइड जो छोटे कैरेक्टर टाइप ना, जैसे छोटा सा कोई बच्चा, इस तरीके से वहाँ पे ट्रीट किया गया था उनसे, उनके जो सहयोगी थे या जो भी थे। वो देखो एक एज भी थी ना उस टाइम पर, टीनेजर थे, इतनी एज नहीं थी ना। देखो मैच्योरिटी लेवल से ही तो इंसान के अंदर जीवन में परिवर्तन आता है, सीखना बहुत जरूरी है, सीखते सीखते चीज़ों में बदलाव आता है इंसान। अरिजीत सिंह की आवाज़ इतनी ज़बरदस्त आवाज़ है ना, कि ऐसा वो जो एक मीम भी है उनके लिए कि जिसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं होती ना, ये जो ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो खो जाता है, मतलब उनके गानों में जो है, मतलब इतना मस्त हो जाता है। अगले की आवाज़ इतनी बेहतरीन है, लाजवाब आवाज़ है। सीखा है ना। एक गाना हो जाए शायद अरिजीत सिंह का, अगर है जंगे तो। एक भी गाना नहीं है, इसको मैं कैसे लूँ, आपकी इस व्यथा को मैं कैसे लूँ कि आपको अरिजीत सिंह का आज के युग का जो बंदा है उसका एक भी गाना याद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं वही गाने गाता हूँ जो जिनको मैं निभा पाऊँ। वाह। उनका इससे एक बात और निकल के आती है कि इससे पता लग गया कि हाँ भाई आप उसी दौर के सोनू निगम के जो मतलब जो लेजेंड है ना, उसी को अपने अंदर बांध के रख रखा है। इसके बाहर आप जो है समझते हो दुनिया सब कुछ यही है, बस खत्म है इसके आगे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं करता तो सब कुछ हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनके गानों पे मेरा इतना रियाज है। ठीक है, समझ गया। वैसे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने में। थैंक यू।
हमने 90s की बात करी, हाँ जी। हमने शाहरुख, सलमान, मिमिक्री करवाई से बहुत सारी, हमने जो है आपसे जो है सोनू निगम के तो खैर आपने पूरा मतलब हमें पूरा एकदम ब्यौरा खोल के दिखा दिया कि देखो भाई एक्चुअली ये सोनू निगम है भाई, जो आपने अंदर से जो डाला हुआ है सारा बढ़िया, नो डाउट। हमने सीडी की बात करी, हमने कैसेट्स की बात करी, हमने आज की पेन ड्राइव की बात कर ली, हमने गूगल की बात कर ली है। जी। मगर मेरा सवाल आपसे ये है, इट मीन्स जो भक्त हैं सोनू निगम जी के, समीर कश्यप से मेरा ये सवाल है कि समीर कश्यप सोनू निगम के भक्त हैं, नो डाउट, सोनू निगम को उन्होंने घोल के पी रखा है, नो डाउट। व्हाट अबाउट एज पर समीर कश्यप, अबाउट कुमार शानू, अबाउट उदित नारायण, क्योंकि वो भी 90s के बादशाह थे, आज भी हैं, उनके बारे में क्या टिप्पणी है आपकी? उनकी आवाज़ में क्या टिप्पणी है? उनके बारे में क्या टिप्पणी है आपकी? उनके बारे में भाई वो भी अपने आप में एक लेजेंड है यार, मैं उनके बारे में क्या ही टिप्पणी कर सकता हूँ। मैं तो कुछ बहुत बताओ ना एक उनके बारे में, जैसे आपने सोनू निगम के बारे में आपने बहुत तारीफों के पुल बांध दिए है एक्चुअली, नो डाउट। व्हाट अबाउट उदित जी, व्हाट अबाउट? टाइम पे जो आवाज़ें राज कर रही थी वो आवाज़ें थी विनोद राठौर, कुमार सानू। उस आवाज़ में एक ये आवाज़ थी सॉफ्ट, इस आवाज़ को इतनी जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे साहब तो इतने गुणी जिसे कहते हैं, इतने वर्सटाइल थे, तो अपनी क्रिएटिविटी से इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है सोनू निगम जी ने, उनकी आवाज़ निकाल के दिखा दी। आपने देखा होगा कितने रियलिटी शो में देखा होगा, सर 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 सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, किया सर, उन्होंने, उदित जी को कॉपी किया है, सोनू निगम को भी ओ copy लाल किया है। दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ये सब आवाज़ें निकाल निकाल के हम्म, हमेशा लाउडिंग है। एक शो में भी उन्होंने कहा था कि हमेशा लाउड नहीं गाना, जहाँ सॉफ्ट है वहाँ सॉफ्ट करना है। तो इस तरीके से उन्होंने बताते हैं, अपने सारे स्टूडेंटों को भी बताते हैं, काफ़ी रियलिटी शो में आपने देखा भी होगा, अपनी क्रिएटिविटी से जाने जाते हैं पद्मश्री सोनू निगम जी। तो उनको फॉलो करने का, उनको अपनाने का, अगर सिंगर बनने का मेरा एक जो तमन्ना थी, तो मैंने कहा भाई जीवन में अगर बनना है तो इनके जैसा सिंगर बनना है। तो बस अटक गई आवाज़, और भाई एक ही चीज़ में मैंने फोकस कर लिया। किया। मैं पहले काफ़ी सारी चीज़ें करता था, लेकिन मैंने फिर कहा कि नहीं, यही करना है अब, सब चीज़ें साइड में, सारी आवाज़ें साइड में। मैं पहले हर दिन एक नई आवाज़ सीखता था। ये 4-5 आवाज़ें आपने जो सुनी है मैंने, नई नई आवाज़ें, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सलमान खान और अमिताभ बच्चन और ये काफ़ी सारी आवाज़ें हैं। मोदी जी की आवाज़ भी मैंने बहुत ट्राई करी। सुनाओ जरा 2 लाइन। भारत के प्रत्येक व्यक्ति से मेरा ये आश्वासन है कि आने वाले भविष्य में यदि आपको कोई सरकार चाहिए तो वो भाजपा जनता पार्टी होनी चाहिए। मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये आवाज़ें मैं नई नई आवाज़ें सीखता था। राहुल गांधी, बता रहा हूँ ना आपको कि मैंने काफ़ी सारी आवाज़ें सीखता था, लेकिन मैंने सब चीज़ साइड में रख दी। अब भाई एक ही की पूजा कर लो। कितने भगवान हैं हमारे इसमें, हमारे हिंदू शास्त्र में कितने भगवान हैं, है ना भाई। एक को मान लो। संगीत में भी आपने देखा होगा, एक सदे तो सब सदे, एक सुर होता ना सा, एक सदे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब सिर्फ सा लगाओ, सा। क्या बात, मेरा से मानना है कि आप सिर्फ सा लगाओ, अपना सा हमेशा लगा के रखना है, बस कुछ नहीं करना। वाह, मैंने आ नहीं बोला, मैंने आ नहीं बोला, मैंने आ बोला, तो ये ऐसे। amazing तो एक एक चीज़ जो मैं जैसे ही कुछ मार्केट में आता है नया, तुरंत उतार लेता हूँ। आपने कितने शोज़ में देखा होगा, बोलते हैं सोनू निगम जी, हालांकि मुझे स्टेज पर 49 ईयर्स हो चुके हैं परफॉर्म करते हुए, लेकिन आज जो भी कुछ मिला है मुझे, ये सब आपके प्यार की वजह से, माता रानी के आशीर्वाद की वजह से मिला है। बहुत बढ़िया, ये चीज़ें हैं। तो अब एक सुर है सोनू निगम, क्या बात। पद्मश्री सोनू निगम, एक सुर, उन्हीं को साधना और कुछ नहीं करना। वरना मैं हमेशा नई नई आवाज़ें सीखता रहता था, और जो सीखी है उनसे काम चल ही रहा है। अभी सोनू जी का एक गाना आया नया वाला, जो पुराना गाना वापस जो रिमिक्स किया गया है, हाँ। एक हो जाए जरा उसका 2 लाइन। अभी तुझे लागे ना हाँ। नजरिया, हो जाए जरा। ओ तुझे लगे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया, तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया, वाह, सोने जैसा तन तेरा, उफ भोलापन तेरा, मुझको भी कर गया दीवाना तेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, Yeah. सेम टू सेम। एक कुमार सानू जी का भी हो जाए ना, अगर है कुछ जानकारी तो। कुमार सानू का एक गाना, कुमार सानू जी का कोई भी एक गाना, आशिकी का, इम्तिहान का। आशिकी का आप बताओ कोई गाना। मैंने सुना है आशिकी का। आप भी तो
आप भी तो अच्छे खासे नहीं नहीं सिंगर मैं आप भी actually- मैंने सुना है आपके बारे में मैं actually- मैंने एक आप हो जाए मैं एक्चुअली रैप लिखता हूँ। नहीं, मैं अच्छा। गाने सिंगिंग मेरे को आती नहीं है, मैं सिर्फ रैप लिखता हूँ और थोड़ा सा अपना अलग जोन है। और आप तक तो मतलब पहुँचने में भी बहुत समय है हमें। अरे हम नहीं तो जो है सब लोग आपके भी चेले हैं, मगर ये पॉडकास्ट आपका है तो सब आपका ही है इस टाइम पे। तो एक कुमार सानू का कोई गाना हो जाए जरा। आप बताओ कोई गाना सोनू निगम जी के से मेरी सुई इधर से ना इधर होती है ना इधर होती है बीच में अटकी पड़ी है जैसे उदित जी? सुई बंद हो जाती है ना घड़ी की कोई 12 पे हाँ, हाँ, बंद हो जाती बस है वही कुछ है, पे वही बंद हो मेरी गई। वहीं अटकी पड़ी है उदित नारायण जी गाता हूँ मैंने काफी से तो हो जाए कुछ एक। उनका एक गाना था यार वो बड़ा प्यारा गाना था चलो छोड़ो। लाज की रेखा में पार कर आए कुछ भी कहे अब कोई मैं तो प्यार कर आई ये अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा आ मेरे सजन कर ले मिलन काट खाएगा आए हाय ये प्रेम बिछुआ चलो चले मितवा। दुआ। गाना उदित नारायण का, मगर गा सोनू निगम गए हैं। आप ये देखो निकल वो ही रहा सोनू निगम की आवाज है पूरी, गाना उदित नारायण का है, देखो। गाओ करा ना है जरा, भाई। सुनाओ ना जरा। है ना हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। क्यों चलती है पवन क्यों झूमे है गगन क्या बात है। क्यों मचलता है मन ना तुम जानो ना हम ना तुम जानो ना हम। बहुत बढ़िया। एक सोनू निगम का हमने बहुत सारे गाने आपसे गवाए वैसे तो, मगर ज्यादातर सैड सॉन्ग ही गवाए हैं। एक मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गोविंदा पे जो गाना था ना, अखियों से गोली मारे, 2 लाइन हो जाए इसकी यार। और बीच से शुरू करना, कुछ बलखा के कुछ लहरा के। अरे कुछ बल खा के कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से उसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे गए अखियों से गोली मारे। क्या बात क्या बात क्या बात। समीर भैया बांध दिया यार आपने यार। हाँ। बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत भयंकर वाला समझ लो जो आपने माहौल अपना जो है बांध दिया है। कहीं ना कहीं समीर भाई, कहीं आपको एक थोड़ा सा मतलब पर्सनल टॉक पूछूंगा वैसे मैं। कहीं ना कहीं आपको अंदर से ये मतलब गिल्ट कहूंगा उसको मैं, या एक सैड फील होता है कि यार इतना कुछ टैलेंट होने के बाद भी मार्केट में मुझे वो मुकाम वो जगह नहीं मिल पा रही है यार, जो होनी चाहिए एक्चुअली है अभी, नो डाउट, बट जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? इसके बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूँ क्योंकि सारा खेल ना भाग्य का है। आप बिलीव करते हो इसमें? मैं बहुत बिलीव करता हूँ। मैं क्या मेरे गुरुजी भी बिलीव करते हैं। गॉड को मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा। गॉड में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत बिलीव। सब कुछ उन्हीं की वजह से आज मैं इतना भी हूँ ना मैं खुश हूँ। मैं बड़ा बिंदास एकदम मस्त मौला जिसे इंसान कहते हैं ना, मैं संतुष्ट प्राणी में से एक हूँ। प्राणी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सही बोला आपने। बहुत संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से, बहुत खुश हूँ। तो इस चीज़ को आप ऐसे नहीं देखते कि यार मेरे अंदर इतनी कुछ चीज़ें हैं, इतनी खासियत है, लोग सराहते हैं, मगर मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए? नहीं, मुझे इवेंट इंडस्ट्री में ही रहना है। अच्छा। आपने इवेंट करने हैं, छोटे छोटे इवेंट करते रहना है। मतलब चिड़िया वाली ज़िंदगी जीनी है। एक दाना लेकर आए, 4-5 दाने लेकर आए, वाह। उन दानों को अपने घर में रखा, बस वाह। डेली का रोज़मर्रा का, ज़्यादा रोज जोड़ना जानना कुछ है नहीं जीवन। कुछ नहीं चाहिए लग्जरी लाइफ। ऐसा मेरे को ऐसी मिल गई तो वो मेरा भाग्य कहलाएगा, लेकिन मैं खुश हूँ। मतलब ऐसी कोई संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। भागम भाग वाली बनी है आपके नहीं, दिमाग में? नहीं, बिल्कुल नहीं, शुरू से नहीं। जो दिया परवरदिगार ने भगवान ने वो ओके है। अपने को जो भी आपके अंदर खूबियाँ, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, उसको कितने मार्क्स दोगे खुद के हिसाब से? देखो मैं मार्क्स तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि भाई आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ। अभी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हमारे हिंदुस्तान में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तो कोई हैसियत रखता नहीं हूँ, पता नहीं मिल रहा है तो कहेंगे ना, लेकिन इतने लोग हैं जो 18-18 घंटे रियाज करते हैं। इतने टैलेंटेड लोग हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी रियाज में बीत गई, नहीं दिखने कहीं पे। किस्मत, भाग्य है सारा। एग्जीक्यूशन नहीं बोल सकते हैं कि वो एग्जीक्यूट, अपना टैलेंट तो है लेकिन एग्जीक्यूट करना नहीं आ रहा है ना। अब सब कुछ तो सारा कुछ इस पे है।
इस पे दिखाओगे तो आपका माल लिया जाएगा, वरना तो लिया ही नहीं जाएगा। इसको पॉजिटिव लेते हो और नेगेटिव लेते हो? मैं तो पॉजिटिव ही लेता हूँ हर चीज़ को, अच्छा। नेगेटिव क्यों लेंगे हम? लेकिन हाँ, सारा खेल भाग्य का है। हम्म, टैलेंट बहुत है, लेकिन उसका 10% अभी सोशल मीडिया पे आया है, आप देख ही रहे हो। बिल्कुल। सिर्फ 10% है अभी 100% तो बहुत दूर की बात है, 50% भी नहीं आया है। आपको खुद को भी लगता होगा। बिल्कुल सही बात है। आप जहाँ देखो जिधर देखो टैलेंट ही टैलेंट है, भर भर के कंटेंट आ रहा है, भर भर के कंटेंट आ रहा है, ट्रक भर के। सोशल मीडिया पे कब से एक्टिव हो आप? सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव हूँ। समय बताओ थोड़ा सा। 1 साल हो गया मुझे। 1 साल से एक्टिव हो? मात्र 1 साल? मात्र उससे पहले? उससे पहले मैं एक्टिव ही नहीं था। मेरा एक अच्छा। छोटा अकाउंट है, आई एम समीर कश्यप करके है, अच्छा। 15K, बस वो अकाउंट है, उस पर 600-700 फॉलोवर्स है मेरे। अच्छा। उस पर मैं कंसिस्टेंसी का खेल है ना, इस पे मैंने 1 साल काम किया, और 1 साल में मैं अपने गुरु के सीधे दर्शन हो गए। दर्शन हो गए, उनका मैसेज आ गया मेरे पास, ब्लेसिंग दे दी मुझे अपनी, बस हो गया काम। तो जब आप पिछले 1 साल से जो आपने अचीव कर लिया हाँ। सोशल मीडिया के थ्रू, हाँ। और जो इतने सालों से नहीं कर पाए, तो इस चीज़ का दुख है कि पिछले जो काफ़ी सालों से आपने समय गवाया सोशल मीडिया पे ना आके? जब जागो तब सवेरा है। क्या बात, बहुत पॉजिटिव हो यार आप। है ना, जब जागो तब सवेरा है। मैं सुबह उठूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, तैयार होऊंगा, है ना, जॉब पे जाऊंगा, 30 दिन काम करूंगा, तभी तो सैलरी आएगी, है ना। सोशल मीडिया पे ऐसी मैं कंसिस्टेंसी के साथ इसके लिए काम करूंगा, इसके लिए पर्टिकुलर 2 घंटे 3 घंटे निकालूंगा, तभी तो मुझे इसका आउटपुट मिलेगा। जब मैं इनपुट दे नहीं रहा हूँ, आउटपुट कैसे आएगा? सही मैं है। इस माइक में आवाज़ दे रहा हूँ, तभी तो सामने जा रही होगी ना। मैं तो ऐसा कुछ बोलूंगा ही नहीं, आउटपुट पब्लिक को मिलेगा ही नहीं, है ना। सोशल मीडिया की बात चल रही है, तो मुझे ये भी बताओ कि सोशल मीडिया खुद करते हो, चलाते हो, या कोई आपको चलाते, मतलब कोई मेंटेन करती है? मेंटेन करते हैं बताओ थोड़ा सा उनके बारे में। वो। हालांकि मैं उनके बारे में सिर्फ यही बोलूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से, मतलब मैंने सोच रखा था कि परफेक्ट होके आना है। अब ये परफेक्ट होने वाला किस्सा तो है नहीं, सोनू निगम जी कोई आसान चीज़ तो है नहीं। क्या बात। उनकी आवाज़ निकाली जा सकती है, तरह उनके बाल रखे जा सकते हैं, उनकी तरह कपड़े पहन सकता हूँ मैं, लेकिन उनके जैसा बन नहीं सकता। बहुत बढ़िया। जो उन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, जो उन्होंने रियाज किया है, तो हो नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। क्या 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 उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा है। मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ी है मैंने, इतना स्ट्रगल यार। आजकल लोगों को इतनी इजीली मिल रही हैं चीज़ें, उनका स्ट्रगल इतना तगड़ा स्ट्रगल मैंने देखा है, कुछ भी नहीं है। मैं कैसे बन सकता हूँ उनके जैसा? मैं दिख सकता हूँ उनके जैसा, लेकिन आपके पॉडकास्ट के द्वारा बोल रहा हूँ भैया, मैं दिख सकता हूँ उनके जैसा, बन नहीं सकता। मैं कभी नहीं बन सकता, और मैंने कभी ऐसी इच्छा भी नहीं रखी। ये तो बस लोगों ने अपने आप बोल बोल के टोक टोक के, फिर मेरे आसपास की यार दोस्तों ने सपोर्ट कर करके मुझे सोशल मीडिया पे धकेल दिया। लेकिन मैं उनके गाने गा के ही बहुत संतुष्ट रहता था, खुश रहता था। घर में एक कमरे में उनके गाने गाता था, शौक था आवाज़ें निकालने का। हर किसी को ही होता है कुछ ना किसी चीज़ का शौक, हर इंसान को होता है। मुझे भाई आवाज़ें निकालने का शौक था, लोगों की नकल करने का शौक था, लोगों को हंसाने का शौक था, तो मैं बस वही करता था। लेकिन मेरी सुई अटक गई, पहले भी, अभी इससे पहले जो सुनाया था, बस वो आवाज़ मुझे घर कर गई। फिर उस आवाज़ के पीछे मैंने कहा, इस आवाज़ के पीछे शख्स को होने पर पहले जान तो लें किसकी आवाज़ निकालें, तभी वीडियो सर्च करूँगा, फिर देखूँगा, निकालूंगा, कॉपी करूँगा। तो ये चीज़ें थी। उन्हें भी शौक था, आपने देखा होगा कितने शोज़ में। सोनू निगम जी को भी बहुत शौक था, बिल्कुल, मुझे भी था। मुझे मेरे कहीं सवाल ना कहीं से भगवान तारे तो मिला था ना, एक तार उधर भी जोड़ मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं अभी मिला। भी नहीं मिला। अच्छा, मैंने पूछा कि आपका सोशल मीडिया कौन हैंडल करते हैं, कौन चलाते हैं? मैं वही बताने जा रहा हूँ ना। हाँ, आ रहा था मैं उनके पास, अच्छा बताइए। तो ऐसा हुआ कि मैं परफेक्ट होने का वेट कर रहा था, वो मुझे मिले, तो उन्होंने कहा जहाँ खड़े हो वहीं से स्टार्ट करो। अनिकेत राज नाम है उनका, अनिकेत राज। ओके। तो मैंने कहा यार मुझे तो सोशल मीडिया इतना चलाना आता नहीं है, तो कह रहे मैं हैंडल करता हूँ। और उन्होंने हैंडल किया, 1 साल हमने मेहनत करी। एक मैसेज आया था मेरे पास जैसे ही मैंने वीडियो डाला था, संदेश से आते हैं जब मैसेज डाला था। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊँगा, मैंने जब सोशल मीडिया बनाया था ना, तो मैंने कहा गुरुजी के नाम से शुरू करते हैं। गुरुजी के नाम से इन द सेंस कि उनके जो जन्मदिन है ना, 30 जुलाई को जो उनका जन्मदिन आता है, अभी गया पिछले साल। हाँ, तो 1 जुलाई से मैंने कहा 1 जुलाई से 30 जुलाई तक गाने डालूंगा उनको, बना के गा के मतलब डालूंगा। 1 महीने में रिजल्ट आ गया। अच्छा, 1 महीने में एक मैसेज आता है बड़ा भयंकर सा, क्या? कोई अजीब सा मैसेज किया था, मैं डर गया। मैंने कहा यार किसने ये किया तो- था? कोई बंदा था, अच्छा जी। एक बंदा था, उसने बड़ा मैसेज किया। मैंने अनिकेत को बोला, मैंने कहा यार
भाई ये तो बड़ा बेकार सा मैसेज करा है, कोई ऐसे डिलीट कर दो। तो उन्होंने कहा कि यार इसको डिलीट मत करो, ये तगड़ा मतलब मैसेज है, इसको डिलीट मत करो अभी। मैंने कहा भाई कर दो, इससे नाम खराब हो रहा है, गलत छवि बन जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। नेगेटिव कमेंट था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं शाम को इस मैसेज को डिलीट कर दूंगा, लेकिन शाम तक वेट कर लेते हैं। शाम ऐसी हुई कि वो मैसेज पे मैसेज में लोग क्रिटिसाइज करने लग गए। अच्छा, और लोग, बाकी के लोग भी? हाँ, उस मैसेज के पीछे लाइन सी लग गई 100 में, नेगेटिव 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 नेगेटिव। उस दिन पता लगा नेगेटिव मैसेज की क्या वैल्यू होती है। उस एक नेगेटिव मैसेज ने सीधा मुझे सोनू निगम जी के पास पहुंचा दिया। अरे, क्योंकि सब लोग ना कमेंट में वो नेगेटिव कमेंट्स तो कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स से वो सोनू निगम जी को टैग कर रहे थे। टैग कर देते हैं। हाँ, अब इतने सारे लोग टैग करेंगे तो कोई एक तो मैसेज होगा जो खोल कर देखेंगे। भाई उन्होंने खोल के देखा, और खोल के देखने के बाद उन्होंने मैसेज आया उनका, और मैसेज में लिखा था, मैं शॉक्ड हो गया। क्या? उस दिन मतलब घर के अंदर पार्टी जैसा माहौल था। वाह, क्या मैसेज था? मैसेज था, हाउ स्वीट मुझे लगा मैं ही हूँ। वाह, अब जब इतने बड़े शख्स ने, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, ब्यूटीफुल, है ना, तो उन्होंने इतना कमेंट कर दिया, ब्लेसिंग दे दी कि हाउ स्वीट मुझे लगा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। गॉड ब्लेस यू। तो पर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया फिर चीज़ें करते करते करते। तो मतलब बेसिकली मेरा क्या था, मेरा दिमाग के अंदर था कि मुझे सिर्फ उनको ट्रिब्यूट करना है, उनके गाने गा के मुझे आनंद आता था। जो चीज़ मैं प्रैक्टिस में करता था वो मैंने सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट गाना कर शुरू दिया, कर दिया। और सोशल मीडिया से अच्छा रिजल्ट आया, और आज सब कुछ बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है। गुड। और एक हिंदुस्तान को एक सोनू निगम, पद्मश्री सोनू निगम तो मिला ही था, जूनियर सोनू निगम भी मिल गया। मिल गई, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। जूनियर सोनू निगम इसलिए बोल रहा हूँ, किसी का बजट ना हो तो मेरे 9718554813 पे कॉल करें, और कम बजट में लुत्फ उठाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी इवेंट्स वगैरह करते हैं, खूब करते हैं आप? दबा के समय मिलता है फैमिली के लिए? बिल्कुल मिलता है समय, नहीं मिलता तो फैमिली को लेके इवेंट पे चले जाते हैं। अच्छा। अभी कश्मीर 2 मार के आए। हाँ, मैंने देखी अभी, मैं अभी यही बोलने वाला था हाँ, कि अभी एक वीडियो देखी मैंने, बहुत सारी वीडियोस देखी हाँ, कि आप कश्मीर जा रहे हो, हाँ, कश्मीर की आपने सारी शुरू से लेकर आखिर तक सब डाला उसमें। जी। उसमें फैमिली भी थी, हाँ। यानी कि आपकी मिसेज भी थे, हाँ, और बच्चा गुड़िया भी थी मेरी आपकी। डॉटर भी थी। तो काम भी किया वहाँ पे, और फैमिली की टाइम भी स्पेंड किया उनके साथ। इवेंट इंडस्ट्री में इसी का तो फायदा होता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है इसके अंदर। इस इंडस्ट्री में आपको ये इंडस्ट्री फुल के वेलकम करती है आपका। आप भी इंजॉय करो, फैमिली को भी इंजॉय करो। इवेंट से रिलेटेड जितनी भी कॉल्स आती है, मैसेजेस आते हैं, वो खुद ही टैकल करते हो या फिर मैसेज देखते हैं, या फिर कोई बंदा रखा हुआ आपने इसे देखने के लिए? मैं भी देखता हूँ, और जो मेरा एक दूसरा बैंड है वो मेरे अच्छा। दूसरे शेड्यूल वगैरह खुद ही सेट करते हो आप अपना? सब शेड्यूल, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है? खुद। अच्छा, कोई किस्सा सुनाओ ना, कोई बढ़िया सा किस्सा सुनाओ, किसी इवेंट पे गए और कोई बहुत ऐसा किस्सा हुआ, ऐसी ही कुछ घटना घटित हुई पॉजिटिव, हाँ, जो दिल को छू गई। देखो ये अभी मैं गया था, तो ये जो कश्मीर टूर गया था मैं, 62 थे टोटल, मतलब जो कपल थे, और ये सारे रिटायर्ड थे। 62 कपल, 62 लोग थे? लोग भी थे उसमें, कुछ कपल्स भी थे। अच्छा। टोटल थे मतलब 62 लोग ठीक थे। है, 62 पीपल थे टोटल। हाँ, और ये सारे क्या हैं कि ये वो हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके, जिन्होंने अपने बच्चे बड़े कर दिए, पढ़ा लिखा के एजुकेटेड कर दिए, ठीक है। तो उनको पूरा समय दे दिया अपना। लेकिन अब क्या है कि अब इनके पास समय नहीं है, उन बच्चों के पास समय नहीं है इनको देने का। तो अब ये क्या करें? तो इनमें कुछ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। तो आपने शायद एक वीडियो, मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैंने सारी वीडियो देखी आपकी। देखिए ना, सारी देखी है आपकी। तो उसमें आपने देखा होगा एक फ्रेंच कट दाढ़ी के साथ है ना, गुलाटी साहब, गुलाटी आर के साहब। गुलाटी साहब, हाँ जी, सही कहा बहुत आपने, बढ़िया। आर के गुलाटी जी हैं वो, हम्म। और ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। मैं जब मिला ना, तो इस एज में मतलब 60 प्लस से भी ऊपर हैं वो, लेकिन मुझे खुशी होती है। मैं अब कभी कभार समझता हूँ कि यार मैं ही एक एनर्जेटिक पर्सन हूँ, बहुत एनर्जी है मेरे अंदर, हर चीज़ में, बात करने में, डांस करने में, हर एक चीज़ में। लेकिन मैं जब ऐसे लोगों से मिलता हूँ ना, जैसे आपसे मिला, मैंने आपकी काफ़ी एनर्जेटिक हो, कॉल पे बात करो, क्या हाल है जी समीर भैया, क्या हाल है, कैसे हो, मजा आया, मतलब तुरंत मैंने हाँ कर दिया था आपके लिए ना। ऐसे ही वो हैं। तो ऐसे लोगों से मना नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए मना नहीं किया जाता। उन्होंने कॉल किया मुझे कि ऐसे ऐसे बात है, सोशल वर्क है। मैंने सोशल वर्क के लिए तो मैं हमेशा से आगे रहता हूँ। बहुत बढ़िया। कैंसर पेशेंट के साथ भी जुड़ा हूँ, कैंसर सपोर्ट इंडिया के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, कैंसर अच्छा। पेशेंट को भी एंटरटेन करने जाता हूँ। अच्छा, है ना, देखो अब ऊपर वाले ने हमें दिया है,
हमें क्यों चुना है, हमें इतना टैलेंटेड बनाया, मुझे इतना टैलेंटेड बनाया है। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, लोग भी कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, लेकिन मुझे इतना टैलेंट दिया है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने 1-2 घंटे देके किसी के जीवन में खुशियाँ भर सकता हूँ, तो क्या है इससे अच्छी बात क्या होगी, क्यों? है ना? मैं क्षमा चाहूंगा, मैं हाँ। बीच में रोक रहा हूँ मैं। जैसा आपने बताया कि कैंसर पेशेंट जो है उनके लिए भी आप जो है इवेंट्स करते हो, लाइक शो करते हो, एंटरटेन करते हो उनको। मैं सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, क्या उनसे जो भी इवेंट आपके मैनेज करते हैं आप पैसे लेते हो इसके रिलेटेड? आप मैं देखो कैंसर पेशेंट से जो भी आप उनके लिए जो करते हैं? पैसे तो नहीं लेता हूँ मैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि कुछ उनको दे दूँ। अच्छा, देते हो उल्टा उनको? हाँ, मतलब अच्छा। लेके जाता हूँ उनके लिए, फल फ्रूट्स लेके अच्छा। जाता हूँ, कोई कुछ। मतलब उसकी कोई फीस तो चार्ज नहीं करते आप? मैं नहीं, ये पूछ रहा हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? उससे मुझे बेनिफिट मिलता है ना, मुझे ब्लेसिंग मिलती है, मुझे वाह। खुशियाँ, मुझे खुद को खुशी मिलती है, बहुत और बढ़िया। मुझे लगता है साल में मैं कुछ ना कुछ यार अच्छा कर रहा हूँ, है ना। हर इंसान अपने अपने लेवल पे अच्छा करता ही है, मैं भी अपने टैलेंट के थ्रू कर रहा हूँ, मैं खुशी बांटने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही हम जब जा रहे थे, हम कहाँ थे, कश्मीर वाले इस पे, कश्मीर पे, हाँ। वहाँ मज़ा आया खूब, हम्म। उन लोगों को खुशी देकर खूब मज़ा किया वहाँ पे, खूब इंजॉय कराया हमको, गाना गाया, नए पुराने गाने। अब तो 90s 80s 70 के लोग थे उसमें, तो वहाँ तो रफ़ी साहब और किशोर साहब ही चलेंगे क्यों? बिल्कुल। तो ये गाने गाए मैं, मैं काफ़ी सारे देखे वो गाने। सारे वो बुजुर्ग थे हाँ। और खूब नाच रहे थे वो, जो है मैं सारी वीडियो देखी आजकल थी। तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, और सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, वाह। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन क्या? आ जाए। तो ये सब गाने गाए खूब, और मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। मज़ा आ गया, खूब एंजॉय किया उन लोगों ने, उन्हें खुशी मिल गई, हम्म। हमें खुशी मिल गई, है ना, फैमिली भी गई थी सब। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था, मतलब इस साल की जो शुरुआत, मतलब बढ़िया, मतलब हुआ सब कुछ। अभी जैसे अभी अपने बात छेड़ दी, आपने गुलाटी साहब का नाम लिया, आर के गुलाटी साहब। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा मेरे मन में आ रही है कि गुलाटी साहब और आप में ज़्यादा नहीं तो लगभग 20 साल का फर्क होगा? होगा? आराम से। आपने कई सारी वीडियोस में, कई सारी फोटोज वगैरह में आपने मेंशन किया हुआ है, या मैं आपके स्टेटस फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, उसमें लिखता हूँ माय फ्रेंड। तो 20 साल के गैप वाला फ्रेंड, ये थोड़ा सा समझाओ जरा, ये क्या चीज़ है? भाई वो एक ना, एज से फर्क नहीं पड़ता, आपने सुना भी होगा एज जस्ट अ नंबर। क्या बात? एज फर्क नहीं पड़ता दोस्ती के लिए ना। अब मैं अपने माँ बाप को भी, अगर माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली और दोस्तों वाला नेचर रखते हैं, फ्रेंड वाला नेचर रखते हैं, तो बढ़िया, सब कुछ एकदम बढ़िया चलता है। तो ऐसी है, तो उनसे हमारा है ऐसा ही याराना टाइप। कूल है वो? बहुत कूल है, अच्छा। बहुत ज़बरदस्त कूल है एकदम। सपोर्ट करते हैं आपको पूरा? बहुत करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और काफ़ी सारा सोशल वर्क करते हैं वो। अपना हनुमान चालीसा भी चलता है उनका, अच्छा। जनता रसोई भी चलती है उनकी, अच्छा। और बहुत गजब के सोशल वर्क है। अच्छा। और ये टूरिस्ट का भी चलता है इनका, कि लेके जाते हैं, अलग अलग टूर बनाते हैं वो, तो अच्छा। टूर में लेके जाते हैं, मुझे भी लेके जाते हैं। वाह। हाँ, फुल टाइम बढ़िया। चलता है, बढ़िया चलता है एकदम, मजा। मैं भी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से मैं भी बोल देता हूँ अपने दर्शकों को कि हमने भी रैंडमली जो है, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि भाई जूनियर सोनू निगम है। जब मैंने प्रोफाइल देखी समीर भाई की, तो मतलब मैं भी दंग रह गया। बहुत सारी मैंने इनको जो है चाटा, अच्छे से एनालाइज किया। तो मैं बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ कि मैंने भी इनको एक कॉल किया, और बस इन्होंने मेरे से प्रॉपर तरीके से बात करी। मतलब किसी प्रकार की इन्होंने मेरे से कोई चार्ज या कोई फीस जो भी इनका होता है, मतलब कोई पैसे नहीं लिए इन्होंने, बस फ्री ऑफ कॉस्ट ही आए हैं। और मैं इसका सीरियसली बहुत दिल से बोल रहा हूँ, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी। इसकी वजह मैं बता चुका हूँ, हाँ। एनर्जेटिक, फुल जोश। मुझे मेरे जैसे बंदे पसंद आते हैं, तो मैं उनको काम के लिए तुरंत हाँ कर देता हूँ, वहाँ मैं पैसा नहीं देखता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जोश में बात करे, हाँ जी हाँ जी पाजी कैसे हो, बढ़िया हो, मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है, फ्री कर देना। उसके बाद फिर आपने नियम कायदे बदल देना। आप उसको बस बोलना, चाहे कोई एनर्जेटिक बंदा हो या ना हो, मैं पैसे लूंगा भाई, सबसे ही लूंगा। नहीं सीरियसली, बहुत जो है इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि समीर भाई ने जो है बहुत सपोर्ट किया हमें। और देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता देता हूँ, अभी बहुत छोटे से यूट्यूबर हैं हम, अभी नई हमने शुरुआत की है, मगर आप हमारे पास आए ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी, मतलब मैं गदगद हो गया, मैं समझ लो बहुत, मतलब मेरी बहुत सारी विशेष है आपको, और आपने मुझे बुलाया, मैं गदगद हो गया। भगवान जो आपको बस सुख समृद्धि दे, सब बहुत अच्छा हो, मैं तो ये बस प्रे करूँगा, और बहुत सारा प्यार आपको। मैं भी चाहूँगा, आपको भी बहुत 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 प्यार आपको, और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर भी। थैंक यू। और जितना मैंने फ़ोन पे
इम्प्रेस हुआ था आपसे, उतना सामने आके जो मुझे खुशी मिली आपके साथ बैठ के हमने, और मुझे आई थिंक मुझे लगता है यहाँ 3-4 घंटे हमारे आराम कैसे से निकल के पता ही नहीं लगा। पता लगे। और जो आपने हमारा वेलकम किया और जो स्वागत किया, और भाभी जी के हाथों का खाना खाया हमने, बड़ा ही स्वादिष्ट और लजीज सब कुछ था, बहुत मजा आया सच थैंक में। यू थैंक यू और स्पेशली आपका जो बेबी, क्या नाम क्या था उसका? बेटे का नाम हाँ, विश्व विश्व। विश्व नाम है इसका। भाई विश्व इनके बेटे का नाम है, और कमाल का है बहुत। उसका भी यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसे भी जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और इनकी तो बात ही क्या करें जनाब, गजब। चलो एक एंड करते हैं समीर हाँ भाई। जी। हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से जो नए नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, टैलेंटेड लोग जो कुछ अपना हुनर दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज भाई एक ही है, सोचो कम और करो ज़्यादा। सोचना कम है और करना ज़्यादा है, क्योंकि सोचने का काम आपका नहीं है, उस ऊपर वाले का है। आपका काम है कर्म करना, और आप कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। आप सोचो कि लोगों के पॉडकास्ट देखकर या किसी का यूट्यूब चैनल देखकर कि वो मिलियंस में है, वो ऐसे है वैसे है, तो उसने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करी है, तभी वो आज यहाँ तक पहुँचा है। तो आप करने पे ज़्यादा ध्यान दो, सोचने पे नहीं। सोचने का काम ऊपर वाले का है। मैं भी आज तक उसमें फंसा हुआ था कि एक टाइम पे कि मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, पूरा 8-10 साल ढंग से सीख लूँगा, तब हो जाए। मैं तो फिर 48 का हो जाता, 48 का हो जाता, तब आता है ना। आई थिंक हमने कितना 39 में स्टार्ट किया था, और आज मैं 40 का हो गया, और हिंदुस्तान को एक जूनियर सोनू निगम भी मिल गया, क्या बात। और मुझे मेरे प्रभु मिल गए। मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन भी दे दिए, और आज सब बल्ले बल्ले बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। बढ़िया, चारों तरफ वाहवाही हो रही है, हाइप मिल गई है अच्छी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो समीर भाई एक छोटी सी गेम खेलते हैं। बिल्कुल। हमारी इस गेम का नाम है जवाब झट से। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आपका दिल और दिमाग सबसे पहले जो भी आए ना वो जवाब देना है, या यूं कहो कि बिना सोचे समझे। ठीक है। मुझे पता है, मैं फिर भी ये फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। हाँ। फेवरेट सिंगर? पद्मश्री सोनू निगम जी। गुड। सोनू निगम के अलावा और फेवरेट सिंगर? मोहम्मद रफ़ी साहब। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, रफ़ी जी के टाइम पे ही फेवरेट सिंगर? लता मंगेशकर जी। मेल? मुकेश कुमार जी। गुड। किशोर कुमार जी। सभी आ गए लगभग, पुराने वाले सभी आ गए। मैं इन्हीं का भक्त हूँ, जो मेरे प्रभु जी चाहते हैं, गुड। मैं भी हूँ, सेम वही। कुमार शानू या उदित नारायण? उदित नारायण। उदित नारायण या सोनू निगम? सोनू निगम जी। मैं सोच रहा हूँ फंसे कहीं पे यार, मतलब फंस नहीं ना यार। गुड, ठीक है। एक आखिरी इच्छा, भगवान आपको आज आखिरी दे रहा है, भगवान ना करे, आखिरी दिन है आपका आज, एक आखिरी इच्छा। आखिरी इच्छा जी। सोनू निगम जी के साथ एक बार स्टेज पर गाने का मौका, वो सामने बैठे हैं और मैं उनको ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में सबको ट्रिब्यूट दिया है। उस शख्स को मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, और मेरी पहली और आखिरी इच्छा यही है। सोनू निगम का फेवरेट गाना आपका? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। सोनू निगम का कोई ऐसा गाना जो आपको सच में पसंद नहीं आया? कोई ऐसा गाना नहीं है। एक सिंगल भी नहीं है? कोई ऐसा गाना नहीं है। ठीक है। व्हाट अबाउट सोनू निगम्स एक्ट, जो उन्होंने फिल्मों में एक्ट किया, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सब कुछ अच्छा ही किया उन्होंने, लेकिन वो भैया वो नागिन मुझे मार डालेगी, भैया वो नागिन मुझे मार डालेगी। वो देखी हमने फिल्म पूरी, उसके बारे में कुछ? वो भी बहुत बढ़िया। देखो, कोशिश बहुत बड़ी चीज़ है। सोनू निगम जी के बेटे का नाम? निवान। उनकी मिसेज का नाम? हम्म, हटा दिया क्या? याद है मुझे, हाँ। लेकिन मैं भूल गया हूँ। अच्छा। ना याद, नाम याद नहीं रहते। ठीक है। सोनू निगम की सिस्टर्स कितनी है? 2। नाम बताइए दोनों का। एक का नाम है टीजा निगम, दूसरी का मुझे पता नहीं। ठीक है। सोनू निगम जी कहाँ से बिलोंग करते थे शुरू में? फरीदाबाद। फरीदाबाद से बिलोंग करते थे? ओके। बच्चों को बताइए सवाल। अच्छा, नहीं मेरे को लगा शायद दिल्ली से थे, शायद मुझे ऐसा दिल्ली से थे, लेकिन दिल्ली में कहाँ से थे? फरीदाबाद से थे। अच्छा, एनसीआर होगी लगी है। सोनू निगम जी, मैं सारे क्वेश्चन सोनू निगम के पूछ रहा हूँ, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। सोनू निगम जो मिमिक्री करते हैं लोगों की, सबसे बेस्ट मिमिक्री आपको कौन से किसकी लगती है उनको? वो तो ऐसे क्या गलत, कुछ भी बेकार नहीं किया आज तक उन्होंने, सब कुछ बढ़िया करा है। फिर भी ये कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको लगता है यार ये इनकी तो बेस्ट करते हैं? एक इंडियन आइडल में उन्होंने करा था, वो एकदम गजब लगा था। हाँ भैया जल्दी से आ जाओ, हम बैठे बैठे पक रहे हैं भैया। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी की वाह आवाज वाह है। वाह वाह। अच्छा, सोनू निगम जी की एज क्या है आज की डेट में? सोनू निगम जी की एज है 52। अच्छा, अभी हुए हैं 52। अच्छा, चले अच्छा, 51। सोनू निगम जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? सोनू निगम जी की डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई। सन क्या है उनकी? सन का यार मैं भूल गया। तो 52 से ये लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर देंगे हम। बहुत बढ़िया, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। सोनू निगम के ऊपर आपने बहुत सारा एनालाइज कर रखा है, मतलब पूरा एकदम घोट के भी रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़ा मजा आया आपके साथ समीर भाई पॉडकास्ट करके यार। मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ नरेंद्र जी।
बहुत सीरियसली बहुत एक वो आखिरी में किन्नर वाली से एंड करते हैं ना हजरत। हाँ। किन्नर वाली एक एक्ट हो जाए छोटी सी कुछ। हाय हाय 51,000 रुपये लेती हूँ बता रही हूँ, हाँ लेकिन इन्होंने मुझे फ्री में बुला लिया। मस्त 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 मस्त। एक अक्षय कुमार की जो कुछ बेटा तेरे पूरे खानदान का ऑफिस बता के ले मुन्ना टूरियो ने 4 लाख रुपए छोड़ के जा रही हूँ, कपड़े सिलवा लियो। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। मस्त 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 मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। फुल एंटरटेनिंग पर्सन हो आप, नो डाउट यार। जब जैसे आप लोगों को जब इवेंट पे जाते हो, जैसे अभी आपने बताया कि जो 60+ लोग थे आप उनके पास गए, एंटरटेन किया, तो सीरियसली मतलब दिल से बताना मेरे को, उन्होंने एंजॉय किया? हाँ, मैंने जाते ही बोल दिया था, आर यू रेडी गाइस, क्या आप तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का इवेंट। कभी ऐसा हुआ है कोई नेगेटिव, कोई बंदा आया स्टेज पे चढ़ के उसने कुछ ऐसी चीज कर दी यार, मतलब कोई गलत चीज कर दी? आज तक तो नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पूरी ईमानदारी से परफॉर्म करते हैं, तो कभी ऐसा होता नहीं है। और पहले से ही लोग एंकर्स हमारी हाइप पहले ही बना देते हैं कि आ रहे हैं। अगर हम दिल्ली में शो कर रहे हैं तो मुंबई से बोल देते हैं लोग, मुंबई में शो कर रहे हैं तो बोल देते हैं दिल्ली से आ रहे हैं। बहुत ऐसे करके हाइप बन जाती है। तो आजकल वैसे भी बहुत एजुकेटेड लोग, अब नहीं होती ये सब चीज़ें, पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती। अब ऐसा कुछ फेस करने का नहीं होता। एक पॉइंट मेरा पीछे रह गया, मैं बात सोच रहा था पूछूं, दिमाग से निकली, अभी एकदम से याद आया कि जैसे कि आपने बताया कि नेगेटिव कमेंट आपको आए बहुत सारे, जिन्होंने आपको एक तरह से लाइक पुश किया, फ्लो बनाया आपका। कुछ नेगेटिव कमेंट शेयर करना चाहोगे कैमरे पे, अगर कर सकते हो तो? नेगेटिव कमेंट्स वही सेम, क्या बोलते हैं, नगर निगम, यहाँ का निगम, वहाँ का निगम, पता नहीं क्या क्या है ना। वो मीसो से आया सोनू निगम। अच्छा, मीम टाइप जैसे, पता नहीं मीसो से हाँ समझ गया मैं। मीसो का सोनू निगम, सस्ता सोनू निगम। ओके। मैंने पर मेरी एक ये है कि मैंने आज तक कभी भी अपने किसी भी नेगेटिव कमेंट्स वाले को गलत रिप्लाई रिवर्ट नहीं किया आपने? ओके। लोग बोल देते हैं कि तू अपने आप को देख, ऐसा कर वैसा कर, पर मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला। पॉजिटिव ये मेरे सारे जितने भी फॉलोवर्स हैं वो सब, जो पुराने हैं जो नए हैं, वो सब जानते हैं इस चीज़ को। कुछ पॉजिटिव कमेंट? पॉजिटिव अब कह रहे हैं कि भाई इम्प्रूव कर रहे हो आप भैया, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है देख के आपको, अब आपने इम्प्रूवमेंट किया। एक्चुअली क्या था, वो आउटपुट की कुछ कमी थी पहले स्टार्टिंग में ना, मोस्टली मुझे नॉलेज नहीं थी, तो वो धीरे धीरे चीज़ें सॉर्टेड हो चुकी हैं। अब थोड़ा अच्छा आता है वोकल क्वालिटी। सोनू निगम ने कभी आपकी कोई वीडियो, कोई रील या पोस्ट लाइक की है? बहुत लाइक की है? हाँ, अच्छा। पूरा आप मेरे उसमें हाइलाइट्स में जाएंगे तो उसमें दिखेगा। बर्थडे विश भी किया। अच्छा, आपने, मैं देखा था आपने एक जो स्टेटस डाला था कुछ, उन्होंने अपनी उस पर डाला है शायद, मैं देखा था, देख मुझे याद आ गया। तो क्या मतलब उछल पड़े होंगे तुमसे यार, मतलब क्या ही हो गया यार ये? अब तो बढ़िया ही हो रहा सब कुछ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उछल स्टार्टिंग में उछला था मैं, अब तो सब बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है। अब कैजुअल लेते हो उसको? अब जो भी कैजुअल नहीं लूँ, कैजुअल कैसे ले लूँगा मैं खुशी होती है बहुत। हर दिन जब सो के उठते हो सुबह, हाँ, तो एक टास्क लेके चलते हो या जो चल रहा है ठीक है यार? जो चल रहा है वही ठीक है। ओके रिपोर्ट। सुबह उठ के अपने बच्चों की चेहरा देख लेते हैं, और फिर दूसरे कमरे में जाता हूँ, सबसे पहले प्रभु के दर्शन, फिर मंदिर में माथा टेका, फिर कार्य स्टार्ट करते हैं अपना जो भी। थोड़ा बताओ किस तरीके का आपका रूम क्या है, थोड़ा सा समझाओ। जो आप बता रहे हो कि आपने दर्शन, प्रभु के दर्शन, क्या है उसमें? मैंने एक वॉल बना रखी है, उस पर मैंने पद्मश्री सोनू निगम जी की पूरे फोटोज लगा रखे हैं उनके सारे। अच्छा। तो सबसे पहले गुरुदेव को नमन, सभी देवताओं को नमन, माँ सरस्वती माँ को नमन, हारमोनियम नीचे है, मंदिर है, बच्चों के, बेटी के पैर छूना, वाह, वो सब चीज़। इंटरेस्टिंग पर्सन हो यार, भगवान खुश रखे आपको भाई। थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट को जो है यहीं खत्म करते हैं। हाँ। और बहुत सीरियसली बहुत ही आनंदित रहा ये मेरा पॉडकास्ट। मत करिए ना प्लीज। मजा आ रहा है, मजा आ रहा था, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ था। बहुत अच्छा रहा आमिर भाई, और बहुत सारी बेस्ट विशेस। लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट के थ्रू हम आपको जो है बहुत सारी आपके लिए कामनाएं करते हैं भगवान से, प्रभु खुश रखे आपको, जो भी हो अच्छा हो।